डाल दो ब्रो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे से हम लोग नौवां अध्याय कंप्लीट कर लिया, यानी हाफ हाफ भगवत गीता, पूरे श्लोक धीरे धीरे से हम लोग कवर करते 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 आज यहाँ पे आ गए हैं। 10वां अध्याय अभी आरंभ होने वाला है। थोड़ा यहाँ से आप लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे, क्यों है, अध्याय भी छोटे रहते हैं, उतना टाइम हमको स्पेंड करना नहीं पड़ता है। जल्दी जल्दी से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ये अध्यायों को, ठीक है ना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रेयर्स के साथ में हम हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। छोटा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे Hare Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा कृष्णा Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, हरे राम Hare Rama, राम Hare Rama, राम राम Rama हरे Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा Hare हरे Krishna, कृष्णा Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे Hare Hare, हरे Hare Rama, Hare राम राम Rama हरे Rama, Hare हरे। Hare, हरे कृष्ण Hare हरे Krishna, कृष्ण Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण Krishna हरे Krishna, Hare हरे Hare, हरे राम Hare हरे Rama, Hare राम Rama, राम राम Rama हरे Rama, Hare हरे। Hare. प्रणाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थोड़ी देर के लिए आप, वैसे तो अनम्यूट करने का विकल्प है आपके पास में, थोड़ी देर के लिए म्यूट रहिए। अब हम लोग हमारा अध्याय जो ये भी भगवत गीता का जो अध्याय 10वां अध्याय है, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के विभूतियों के बारे में भगवान स्वयं वर्णन करते हैं। इतना अच्छा ब्यूटीफुल अध्याय है प्रभु जी। ये अध्याय, एक्चुअली ये अध्याय जाने से पहले थोड़ा हम लोग ये देखेंगे। नाइन्थ 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 अध्याय में हम लोग थोड़ा गैप आ गया है, 10-15 डेज का। लास्ट वीक कृष्ण जन्माष्टमी, थोड़ा हमारे आचार्य जी का इतना अच्छा वट, इधर जन्माष्टमी उधर दूसरे दिन वट आचार्य जी का बढ़िया सा हम लोग क्या करे हैं, सेलिब्रेशन बहुत अच्छा सा मनाए हैं। तो कोई याद रखे हैं नाइन्थ नाइन्थ अध्याय में हम लोग क्या सीखे, 9वें अध्याय में हमको क्या बताया गया। एनीवन, कुछ भी जो याद है आप बोल सकते हैं। कितने लोग ज्वाइन हुए, प्रभु कान्हा प्रभु, आप भी, ज्योति वर्मा माता जी, कोई कुछ भी बताइए जो याद है। जी प्रभु जी। उसमें यस। भगवान ने बोला था अर्जुन से कि मैं आपको मैं ये गान बताऊंगा जो अब तक किसी को नहीं बताया गया था। हम्म भगवान ने बताया था हम्म। कि जो लोग मुझे नहीं मानते इस समय, तो वो दोबारा फिर से जन्म लेते हैं और फिर मतलब जन्म मरण के चक्कर में बंधे रहते हैं, बार बार लौट के धरती पे यस। अच्छा, आते हैं। यानी बोलने का मतलब भक्ति के बारे में वो बता रहे थे, ठीक है। और क्या बताए, सबने कितने लोग हैं, सब लोग भूल गए क्या प्रभु जी? हमको याद नहीं है, ऐसा तो मत बोलो। धन्यवाद। शशि शर्मा माता जी, आपका टेक अवे क्या था? शुभ्रा माता जी ज्वाइन नहीं करे आज, हाँ, और कृष्णा माता जी भी ज्वाइन, काफी लोग, अच्छा ठीक है, पता नहीं, सब लोग व्यस्त है आजकल। कोई बात नहीं। लक्ष्मी तो माता जी चले गए आज। हरे कृष्णा। हाँ, ओके, तो माता जी ज्वाइन कर लिए। क्या सीखे हम लोग नाइन्थ अध्याय में? कोई भी कुछ हम लोग कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में भगवान हमको बता रहे थे ना, वो कॉन्फिडेंशियल क्या, कुछ 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 टॉपिक डिस्कस करे थे नाइन्थ अध्याय में, वो भी याद है या वो भी याद नहीं है? और भगवान के बारे में हम प्रसाद कैसा चढ़ाना है, वो भी कुछ कुछ बोले थे, सब भूल गए।
भगवान को प्रिय क्या है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जो भी याद है बोलिए, देखेंगे आपका मेमोरी। भगवान ने बोला था, हम्म। जल फूल पत्र पुष्प हम्म। जो भी हम्म। चढ़ाए मन से चढ़ाए, भगवान सब अर्पण करते हैं। उनको चढ़ाए और आखिर भगवान क्यों? हमसे वो क्यों? यस यस, हरि बोल हरि बोल, कुछ भी चढ़ाए भगवान, भगवान तो से बिल्कुल अर्पण हम जो भी करते हैं वो खुशी खुशी से लेते हैं। ऐसा नहीं है मैं पैसे वालों का ही हीरे मोती चढ़ाओ, मेरे को कॉस्टली कॉस्टली चीज चढ़ाओ, मैं उससे खुश रहूं, नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कितना अच्छा भक्ति से, भक्ति भाव से, इतना अच्छा, यानी अनन्य भक्ति। 90वें अध्याय में हम ये सीखे भगवान की, भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरी भक्ति, मेरी ये जो नॉलेज अभी जो दे रहा हूँ, हाँ तत्शृणु हूँ, अब सुनो, सुनने से ही मेरे बारे में तुम जान पाओगे। भगवान बोल रहे हैं ये जो दिव्य है, ये जो नॉलेज है, हाँ जैसा राजा है तिजोरी में रखते हैं हर चीज, कोई कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तुम लोगों को दे रहा हूँ भक्ति के बारे में। भक्ति करो भगवत धाम आओ। भक्ति कैसा करना है, हाँ डिटेल में हमको बताए। अब ये अध्याय क्यों बता रहे हैं? अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अगर भक्ति तो हमको मालूम है करना, लेकिन क्यों? भगवान को किस तरह से भक्ति कर सकते हैं, भगवान को किस किस तरह से हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जब तक हमको नहीं मालूम तो भगवान उनकी विशेषताएं बता रही ये अध्याय में। उनके ऐश्वर्य है भगवान, भगवान के बारे में हम लोग एक अच्छा सा दूसरे अध्याय में हम लोग ये देखे थे। हाँ, जो पराश मुनि है ना, वो लोग उन्होंने क्या बोले थे, भगवान का अर्थ मीनिंग क्या है, भगवान का मीनिंग यानी 6 प्रकार के कुछ होते हैं, भगवान का अर्थ क्या है एक्चुअली, भगवान जो हम लोग बोलते हैं ना, पराशर मुनि जो बोले हैं, भगवान का मीनिंग क्या है, डिस्क्राइब करे, कोई याद है? भगवान किसे कहते हैं? मैं आ गया हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे को मान लेते हैं सब लोग भगवान है। भगवान कौन है? एनीवन? भगवान किसे कहते हैं? सपना माता जी, शुभ्रा माता जी, इंद्रजीत वैद है प्रभु था। आप तो ठीक है प्रभु, सॉरी। तो ज्योति माता जी, शिप्रा माता जी, पुलकित प्रभु, भगवान कौन है प्रभु? अरे जब तक आप बोलेंगे नहीं, वो जिनके गलत भी पास बोले छह तो। छह ऐश्वर्य हैं वो भगवान है। यस यस, ये कोशिश करना चाहिए, हाँ। हरे वो जिसके कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। वो जो जीव को उद्धार करने के लिए बार बार आते हैं वही भगवान है। अच्छा, जीव का उद्धार करने के लिए, ठीक है, बार बार आते हैं, हरि बोल हरि बोल, वो भी अच्छा सा टेक अवे। लेकिन लेकिन हमको शास्त्रों में भगवान का ऐश्वर्य हम लोग ऑलरेडी लेवल 1 में भी देखे थोड़ा हम लोग। भगवान आजकल हर कोई क्या कर रहे हैं, अपने आप को मैं भगवान हूं, तो एक्चुअली हमको पराशर मुनि, पराशर मुनि बढ़िया सा बताए कि भगवान के पास में 6 ऐश्वर्य है, 6 ऑपुलेंसेस है। भगवान के ज्यादा कने क्या क्या है, संपूर्ण शक्ति, यस। वो गोवर्धन पर्वत को उठा के बता दिए ना। आज अभी क्या बता रहे वो, हाँ उनका ऐश्वर्य, यस। अभी अब उनका, उनके पास में क्या क्या है, भगवान के पास में सब चीज आज के अध्याय में वो बता रहे, और संपूर्ण धन, और संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण यश, एंड फाइनली सौंदर्य, सबसे ब्यूटीफुल कौन है, वो ही है। और त्याग की भावना, रिनंसिएशन किसके पास में है? तो ये देखो भगवान क्या है, अच्छा सा श्लोक, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यम। हाँ वेरी एक्सलेंट। तो हमको ऑलरेडी भगवान के बारे में इतना अच्छा बताया गया, शास्त्रों में भगवान को वर्णन किया गया कि भाई ये जो भौतिक दुनिया में है, किसी के पास में प्रॉपर्टी रहती है, जमीन रहती है, किसी के पास में सोना रहता है, किसी के पास में सुंदरता, ब्यूटीफुल रहते हैं, हाँ किसी के पास में ज्ञान रहता है। लेकिन लेकिन भगवान ऐसे है, 6 प्रकार के जो जो ऐश्वर्य है, एक ही भगवान के पास में रहते हैं। ये भौतिक दुनिया में किसी एक के पास में ये रहता है, सब एक में सिर्फ भगवान में रहते हैं। इसलिए पूरी भगवत गीता में भगवान उवाच बोला गया, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब भगवान ये अध्याय में उनके ऐश्वर्यों के बारे में बता, देखो मेरा ये है, ये है, ये है, मैं यहाँ यहाँ पे हूँ, वो भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, पूरा तो तुम्हारे को अगर मैं बताऊंगा तुम समझ नहीं पाओगे। तो ये एक्चुअली अध्याय उसी लिए ही बोला गया कि हमको भक्ति करने से पहले कैसा करना, भक्ति तो कर दो बोल दिए भगवान, कैसा, किधर किधर मैं देखूं, किस प्रकार से मैं आपको जान पाऊं, अच्छा आपको ऐसा करूं क्या, वो भावना लाने के लिए, भगवान को अच्छी तरह से समझने के लिए वे ही ये नॉलेज दे रहे हैं,
वे ही ये एक्सेलेंट नॉलेज दे रहे हैं। तो पहला श्लोक का क्या है आज का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक कहाँ पे है? ओके। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम मम वचः यत्ते अहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामयाय अने काम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, अब आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अभी भी स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि अभी तक इसका एक छोटा सा मेरे को आप बोलिए, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कि मैं चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या भगवान को हर कोई नहीं जान पाते क्या? प्लीज डिस्कस कीजिए। हर कोई समझ नहीं पाते क्या? बुक्स पढ़ लेने से क्या भगवान नहीं समझ सकते हम? हमारे पास में बड़े बड़े बुक्स है, खाली पढ़ लिए, लेकिन भगवान भगवान के बारे में नहीं जान सकते क्या? भगवान को जानना है तो क्या कंडीशन है? सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। जब तक अपने आप आप को प्रश्न भगवान को समर्पण करना पड़ेगा। यस, यस, कितना अच्छा। यस, और एक क्या क्वालिटी रहना चाहिए भक्त में? एक तो समर्पण करना चाहिए। यस, एक शिष्यास्ते हम विश्वास शादी भगवान माम के त्वाम प्रति। प्रपन्नम। अच्छा अच्छा श्लोका है भगवत गीता में भी। हाँ, मेरे को शिष्य के रूप में मैं आपको समर्पण कर दिया हूँ, मेरे को और कोई कुछ नहीं चाहिए भगवान। तो ये और और भगवान के प्रति विश्वास भी होना चाहिए। विश्वास, विश्वास तो है। यस, भगवत धाम वो लेके जा रहे हैं। और दूसरे कोई सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना साइलेंट है। एक ये भी है, भगवान कहते हैं गीता में ही कि मतलब किसी भी रूप में मुझे स्वीकार कर सकते हो, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, यस, यस, ये माता भी है। के रूप भगवान को में, या हम किसी हम हम कोई ना कोई एक बंधन में जकड़ सकते हैं, या तो मित्र बना लो। तो दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम भगवान को अपना नहीं समझेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान को हमारा सुहृद, यस, हम भगवान को अपना नहीं समझेंगे, तो ये नॉलेज नहीं मिलेगा। इसीलिए ही ये जो नॉलेज है असुरों को, ये जो नॉलेज है, जो नास्तिक लोग है, वो लोग समझते हैं अरे कृष्ण के कैसा भगवान है, नहीं हम मानेंगे नहीं कृष्ण को, भगवान नहीं मानेंगे। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमको ये नॉलेज आना है। हमको भगवत गीता हम बार बार श्लोक पढ़ रहे, लेकिन भगवान कृष्ण पे ही विश्वास नहीं है, कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं है, कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, तो ये नॉलेज रिवील नहीं होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो कब होगा वो? जब अपने आप को भगवान को, जैसे माता जी बताए, एक्सेलेंट बताए, वो आना चाहिए, समर्पण की भावना उनको अपना। यस, प्रभु जी जैसा बताए, सखा, या तो पिता, माता, कोई तो भी एक बंधन में जकड़ लेना। तो उनको भी क्या होता है, अरे भाई मैं कभी भी हम हमारा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या करते हैं, अपने लोगों को देते हैं। देखो मेरे प्रॉब्लम्स ये है, तो अपने लोगों को। वैसा भगवान भी क्या करते हैं, हम जब भगवान को अपना समझते हैं, वो रिवील करते हैं, वो रिवील करते हैं नॉलेज। दिस इज व्हाट फैक्ट। वो प्रेम धीरे धीरे से हमको बढ़ता है। ठीक है ना? अब और क्या बोल रहे हैं, अभी तक मेरे द्वारा बताया गया ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। यानी 9th चैप्टर जो कॉन्फिडेंशियल है, ये भी वेरी कॉन्फिडेंशियल है। ये उससे भी अभी तक जो भी नॉलेज दिए, पहले अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। भगवान स्वयं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, भगवान के बारे में जानना। वे स्वयं बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो अब और हमारे को आचार्य यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, जैसे जैसे हम भगवान के बारे में, यस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के बारे में अगर अगर एक थोड़ी देर के लिए, यस, एक अच्छा सा, पहले ये चैप्टर आना है, तो ये एक छोटा लॉजिक हमको अगर समझ में आ गया, तो ये चैप्टर आसान हो जाता हमको समझने के लिए। जैसे एक आपका मित्र है, आपका मित्र, आपको नहीं मालूम, सडनली वो मित्र बड़ा हो गया, बड़ा आपका ही मित्र है, बड़ा पैसे वाला हो गया, उसने इतने 500 फैक्ट्री अलग अलग देशों में चले गए, वो सिर्फ ये प्लेन से जा रहा, वो कंट्री में जा रहा, यहाँ नाश्ता तो कहीं और कंट्री में क्या कर रहा है, लंच कर रहा है, डिनर कर, इतना रिचेस्ट पर्सन, 500 से 1000 लोग उसके हाथ के नीचे नौकर है।
नौकर है। तो आपकी भावना वो वो जो आपका मित्र है उसके प्रति कैसी बदल जाएगी? वो रेस्पेक्ट इंटरनली आएगा, हमारा प्रेम। हाँ, और हम लोग बोलेंगे अरे कितना खुशी महसूस करेंगे, मेरा मित्र मेरे साथ जो खेलता था, मेरा सखा, वो ये है माल वैसा। आज का अध्याय, आज जो हम लोग अध्याय पढ़ेंगे भगवान के बारे में, डिटेल डिटेल भगवान स्वयं बताएंगे, देन हम लोग ये महसूस करेंगे कि भगवान भगवान कितने महान है, भगवान कितने महान है। ठीक है ना? अरे बोल। और एक मिनट में आपको वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम स्क्रीन में से आप लोग वही स्क्रीन से आप पढ़ सकते हैं अभी। ठीक है ना? मैं विदुः सुरगण, हाँ ठीक है, एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? प्रभु जी, माता जी, कोई तो एक स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जी प्रभु जी दिख रहा जी है। प्रभु जी यस। दिख रहा है। ना मे विदुः सुरगणः प्रभावं न महर्षयः हम अधिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अब यहाँ पे तात्पर्य में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, डेली हम लोग यही कर रहे हैं ना। तो पहले तो ये पढ़ेंगे तात्पर्य क्या है। ना तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जान सकते हैं, ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जैसा हम हमारे पिता, हाँ, एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हमारे पिता को हमारे बारे में पूरा मालूम है, बचपन में हम क्या करते थे कि हाँ हमारे में कुछ प्रॉब्लम आया था क्या, अरे यहाँ पे कभी या ये स्कूल में गए, ये गए, वो गए, सब बोल सकते, लेकिन हम हमारे पिता के बारे में बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। अगर जब तक पिता के बारे में वे स्वयं, देखो मैं जब छोटा सा था ना, ये स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल में, नहीं तो ये स्कूल में मैं पढ़ता था, यहाँ जॉब करता था, जब तक पिता उनके बारे में नहीं बोलेंगे, हमको पिता के बारे में नहीं मालूम होगा। तो आज का अध्याय हमारे पिता, परम पिता, जो भीष्म, सॉरी व्हाट, जो ब्रह्मा जी के भी पिता है। जैसा भीष्म को क्या कहते हैं? पितामह। तो ब्रह्मा जी के भी वो है, क्या बोलते हैं, हम ब्रह्मा जी को पिता मानते हैं, तो वो पितामह कौन है? हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के हिसाब से स्वयं कृष्ण भगवान, वो उनके बारे में अच्छा सा नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है ना? अब थोड़ा सा यहाँ पे तात्पर्य में भी क्या बताया गया, थोड़ा सा पढ़ लेंगे जल्दी। यहाँ पर भगवान स्वयं को कहते हैं कि वे समस्त देवताओं और ऋषियों के कारण है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोले हैं सर्व कारण कारण आप ही है। और क्या बोल रहे हैं कि देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। कैसा समझ पाते? कृष्ण भगवान के बाद में आए सो लोग हैं, वो लोग नहीं समझ पाते। और बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयत्न किया। कृष्ण भगवान को, यस, हम तो बैठ गए हैं तपस्या में, कृष्ण भगवान क्या है जानेंगे, जान सकते क्या? नहीं जान पाएंगे। वर्षों, कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, कई लोग, कई कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाते। जब तक कब समझ पाते प्रभु जी? फिर हम कैसा समझ पाते? वो लोग इतनी चिंता में बैठे हुए, यस, हिमालय पर्वत पर जाके भगवान के बारे में विचार करते हुए बैठे हुए, क्या समझ पाते? नहीं समझ पाते। सिर्फ 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 ये नॉलेज भगवान ही किसको दिए? अर्जुन। और हम भी ये समझ पाते हैं कब? हम एक गुरु के माध्यम से, एक परंपरा में हम जुड़ गए, हमारे गुरु हमको बता रहे कृष्ण के बारे में। देखो ये है, जब जब तक अगर हमारे गुरु परंपरा के माध्यम से अगर हम ये नॉलेज नहीं लिए, सिर्फ मात्र जैसा निर्विशेषवादी बोलते हैं कृष्ण, नहीं नहीं नहीं, ये तो बात कृष्ण को पर ये है, कोई विशेष बात नहीं है, कृष्ण का वट एक साकार रूप नहीं है, निराकार है वो तो, ये आकार ही नहीं है, कोई विशेष चिंतन नहीं करना है उनके बारे में। नहीं, वो लोग क्या करते हैं, अपने मनमानी ढंग से मन में ही क्या करते हैं, एक कल्पना करते हैं, विचार करते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में क्या बताया गया कि किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं जान पाते, कृष्ण भगवान को जानना नहीं जान पाते। या जस्ट बताया गया था ना, हम लोग ऑलरेडी 3 स्टेजेस ऑफ भगवान को देख सकते हैं। वो ब्रह्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उसके आगे भगवान का प्रकाश ही देख पाते हैं। जैसे बादलों में फंस गए, ना तो ऊपर जा रही ना तो नीचे आ रही, वैसा वो स्तर पे है। तो एक्चुअली देखा गया तो वास्तव में हमें सच्चिदानंद रूप कृष्ण को समझ सकते हैं कब? जब भगवत गीता तथा भागवतम में उनके वचनों को पढ़े,
जब तक अगर हम वचनों को नहीं पढ़े, जब तक वो अनुसरण नहीं करे, भगवान की सेवा नहीं करे, भगवान में समर्पण भावना नहीं आया, जो भगवान की अपरा शक्ति, जो हम लोग लास्ट 7th 9th अध्याय में, हम लोग इसके पहले के अध्याय में क्या डिस्कस करें, पराशक्ति अपराशक्ति। तो भगवान 6 ऐश्वर्यों में शक्तिमान है, तो वो शक्तियों के बारे में बता रहे, आज के अध्याय में ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे। हाँ, उन्हीं ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। ऐसा बता रहे हैं कि अगर ज्यादातर लोग भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं, कई लोग इवन मार्केट में भगवत गीता की बुक आपको मिलेंगी। हमारा तो भगवत गीता क्या है, यथारूप भगवत गीता एज इट इज, लेकिन ऐसे मार्केट में बहुत सारे भगवत गीता है, वहां पे वो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, कोई भी आप पूजा कर लो, सब नदियां तो कहाँ जाएंगी, समुद्र में। हम किसी भी विधि विधान का पालन कर लो, हम तो जाएंगे वैकुंठ। गलत है। स्वयं कृष्ण भगवान ये अध्याय में बता रहे हैं, बताएंगे अब। वो आदित्यों में क्या है, रुद्रों में क्या है, वो बता रहे हैं कि भैया मेरे को अलग करो उनसे, मैं अलग हूँ, डिफरेंट हूँ, मैं उनके समान नहीं हूँ, वो बोल रहे हैं। फिर भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। और केवल कौन समझ पाते हैं, केवल भक्तजन ही, जो भगवान की शरण पूर्ण तरह ग्रहण कर चुके हैं। जैसे माता जी बोले, परफेक्ट आंसर है वो, 100% मार्क्स मिल गए आपको। तो जब तक हम शरण नहीं ग्रहण करें, तो भगवान हमको उनकी कृपा से नहीं समझ पाते, उनकी कृपा कर प्राप्त कर सकते। पहले तो हम उनको सेवा करना, पहले सेवा करने से पहले, सबसे पहले हम हमको धीरे धीरे से प्रेम बढ़ना है, तो क्या करना है, हरे कृष्ण मंत्र पढ़ना है। जैसा जैसा मंत्र पढ़ते 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 हमको वो भाव, वो भाव के स्तर पे हम लोग धीरे धीरे से प्रेमा भाव तक, धीरे पहले श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा से धीरे धीरे से वैसा वैसा हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है, मन मन में भाव आता है, बस एक स्टेप है। फाइनली आप में क्या होता है, नहीं प्रभु जी अब तो प्रेम बढ़ गया, तो वो लेवल आने के लिए वो एक अलग है, वो 12 प्रकार के लेवल, वो एक अलग स्टेप्स है, वो अभी नहीं जाएंगे वहां पे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले हमारे को क्या होना चाहिए, सिर्फ भगवान को समर्पण, पूरी तरह से शरण में जाना चाहिए, ये बोल रहे हैं। और ये भी समझना चाहिए, अब ये एक ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रभु जी, ये तीसरा श्लोका पे हम लोग जाएंगे। तो देवताओं को भी अगर नहीं मालूम, हाँ देवताओं को भी नहीं मालूम, तो ये कृष्ण भगवान के बारे में इसीलिए इसीलिए क्या हो रहा है, कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये नॉलेज स्वयं बोल रहे हैं। इवन ब्रह्मा जी भी कई वर्षों तक तपस्या करे, ऐसा बोला गया, 1000 दिव्य वर्षों तक वो तपस्या करे, कंफ्यूज हो गए जब उनको कमल कमल पत्र पे, अरे मैं तो जन्म ले लिया, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरा मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको नहीं मालूम। तो 1000 दिव्य युग ऐसा बताया गया कि भाई वो तपस्या में लीन थे, अल्टीमेटली भगवान उनको नॉलेज दिए, देखो भाई तुम्हारा काम ये है, तुम ऐसा ऐसा सृष्टि चलाओ, ठीक है। अब और यहाँ पे क्या बताया गया तात्पर्य में, एक मिनट। भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं, वे सृष्टि के पूर्व थे, यस, अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, इसको अंडरलाइन इसलिए किया गया। कृष्ण किंतु कृष्ण अजन्मा है, फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा शिव तथा समस्त देवताओं के, यस, ये जितने भी देवताएं हैं किन से आए हैं, ये जैसा हम बताते हैं, मैं अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, प्रिंसिपल टीचर, ये लोग सब टीचर्स है, प्रिंसिपल वन स्वयं कृष्ण भगवान है, इसलिए वे स्वयं ये श्लोका में ऐसा बता रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। और क्या बताया गया, यस माता जी, अभी आप लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए, एनीवन कैन रीड। पहले वर्मा माता जी पढ़िए, ज्योति वर्मा माता जी पढ़िए, माता जी जी। श्रीमद् भगवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है अथवा उनकी आज्ञा प्रत्यक्ष
परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता है। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभ कार्य फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की सरल ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देश अनुसार कर्म करता है, वास्तव में वह सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या क्या है, योगी या के देश में छद्म रहने वाला छद्म यानी ढोंगी ये- ढोंगी। हम लोग में वेश तो डाल लिए हाँ, भगवा, लेकिन हम लोग वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। यानी अच्छे से यहाँ पे क्या बताया गया देखो, अगर हमको ये ज्ञान भगवान कृष्ण के बारे में प्राप्त करना है तो कैसा, भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्रों उनको किससे सुनना चाहिए, प्रामाणिक गुरु। हर कोई यस मैं गुरु हूँ सुन रहे नहीं, उनको कहाँ से नॉलेज आया। गुरु कौन है, जो पोस्टमैन का काम करते हैं, जो उनके गुरु जो बताए वो बताते हैं। हाँ, शास्त्रों के विरुद्ध वो नहीं जाते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया वही बताते हैं। तत्वदर्शी होते हैं, सत्य जान लिए वो हमको ये नॉलेज देते हैं। वैसे ही लोगों से हम लोग ये नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो भी बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, हरि बोल। अतः उनकी आज्ञा आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये जो नॉलेज अगर लेना है, क्या बोलते हैं, गुरु, साधु तथा शास्त्र। यस, एक मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, जब गुरु का टॉपिक निकला है। अब हम हमारे पास में प्रामाणिक भगवत धाम जाने के लिए 3 चीज जरूरी है। एक गुरु, एक हो गए शास्त्र, और एक तीसरा क्या है, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। यस, मैं भी मानता हूँ। शास्त्र भी भागवतम है, भगवत गीता है, और बहुत सारे भी है, नॉलेज भी शास्त्रों में है। लेकिन एक कंडीशन है भगवत धाम जाने के लिए। क्या कंडीशन, एनीवन, कोई भी? भक्ति होना चाहिए। प्रभु जी भक्ति। अच्छा, भक्ति होना चाहिए, ये एक टेक अवे है। और दूसरे लोग भी आंसर दीजिए बढ़िया सा। सब लोग कुछ भी आंसर गलत दीजिए, सही दीजिए, लेकिन दीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं, थॉट नहीं आ रहा है। सिंपल है माता जी, अगर हमको भक्ति में प्रगति, ओके 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 माता प्रभु जी। तो माता जी ठीक है, तो जब कभी, यस, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, ठीक है। शास्त्र भी प्रामाणिक होना चाहिए, ठीक है। शिष्य भी प्रामाणिक होना चाहिए। शिष्य प्रामाणिक यानी शिष्य भी यश श्रद्धा रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। वो ऐसा नहीं है कि आज ये गुरु, कल वो गुरु, आज ये भगवान, कल वो भगवान। नहीं, सिद्ध शिष्य में भी ऐसा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, नहीं मैं तो अब कुछ भी करूंगा, भगवान के चरण को छोड़ूंगा नहीं। गुरु बोल दिए ऐसा 16 माले जपो, 4 नियम का पालन करो, भगवत धाम जाएंगे। यस, तो जब शिष्य में ये क्वालिटी आएंगी तो ही ना हम भगवत धाम जाएंगे। ऐसा नहीं है सब लोग ले रहे दीक्षा, मैं भी ले लिया दीक्षा, नहीं, भगवत धाम नहीं जाएंगे वैसा है, ठीक है ना। शिष्य भी क्या रहना चाहिए, शिष्य में भी वो गुण आना चाहिए, जनरली हम भगवत धाम जा सकते हैं। अब देखेंगे तीसरा श्लोक क्या बता रहा है। एक मिनट, अच्छा सा श्लोक है ये। सॉरी, कहाँ पे चले गए हम, चले गए, यस, यो, ठीक है। यो मामजम अनादिम च व्यक्ति लोका महेश्वरम असमूढ़ा समृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। मैंने यहाँ पे क्या बताया गया, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में मानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान को अगर हम जैसा ये नहीं समझे, कि भगवान के बारे में नहीं समझे,
ना, जब तक हम कंफ्यूजन में यही बार 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 जरा मृत्यु यह जरा जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर में फंसते जाते हैं। क्यों? 7वें अध्याय में ऑलरेडी अच्छा सा बताया गया। क्या बोले यहाँ पे? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। जो लोग आत्मा साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। अब हम लोग तड़प रहे हैं, हमको मालूम हो गया है हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और ये हम भगवान के ममैवांशो जीवलोक के, भगवान बोल दिए 15वें अध्याय में हम सब भगवान के अंश है। तो हम भगवान को हम कोरिलेट कर रहे हैं, यस भगवान के धाम में फिर से जाना चाह रहे हैं। हमको आत्मा है, हमको ये नॉलेज आ गया, आत्मा साक्षात्कार के लिए तड़प रहे हैं। यस वो अब हमको आ गया है, धीरे धीरे से रियलाइजेशन हो गया कि भैया शरीर अगर जाएगा तो फिर मेरे कोई और योनि में मेरा जन्म होगा। मेरा जन्म सिर्फ ये योनि में वो योनि में भटकने के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे को क्या करना है? भक्ति करना है। ठीक है ना? जब 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 वह कृष्ण की परम स्थिति की पूरी तरह से समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जैसे ही हम कृष्ण भगवान को जान लिए, कृष्ण भगवान की भक्ति करना, हरे कृष्ण मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए, भगवान की भगवत गीता का डेली डेली अध्ययन कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, प्रभु जी फिर कई जन्मों से करते हुए आ रहे पाप जीरो। एक बार कृष्ण भगवान को जान लिए, वो मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, वो स्वयं बोल रहे मेरे को एक बार जान लो, मेरे को नमस्कार करो। देन सर्वधर्मन परित्यज, जो भी धर्म कर रहे हो सब छोड़ दो, जब मैं क्या करूंगा? यस हम तो हम सर्व पापे भी हो, मैं तुम्हारे पापों को हर लूंगा। वो भी बोले हैं, यहाँ पे भी वही बोला गया है। क्या बोले हैं? कि जो अजन्मा अनादि समस्त लोकों का स्वामी, ये जितने भी लोक है, आध्यात्मिक लोक, वो सब जो भी ये यहाँ पे दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वो सब लोगों का भी स्वामी सब कृष्ण कन्हैया है। हाँ, वो जो ठाकुर जी है, जैसा हम लोग जान लिए, देन हम जब क्या हो जाता है? मोह नहीं रहता है। अब मेरे को और चीज, ये दिल मांगे मोर नहीं होना मेरे को अभी और कुछ, सिर्फ कृष्ण भगवान की, मीरा को क्या होना था? कुछ भी नहीं होना था, सिर्फ भक्ति चाहिए। भगवान धाम चले गए वो। तो वैसा समस्त पापों से हम जब मुक्त हो जाते हैं, ऐसा बताया गया। ठीक है ना? और इसमें इम्पोर्टेंट क्या टॉपिक्स है? ये भी हम लोग डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अब देखेंगे चौथा श्लोका एंड 5वां श्लोका। यहाँ पे क्या बताए? बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहा क्षमा सत्यम दम समहा सुखम दुखम भाव भावो भावम चाभ्यम एव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोधानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतः विदः। यहाँ पे क्या बताया गया वो हमको समझना चाहिए। इतना चौथे और 5वें क्रमांक के श्लोकों में भगवान कुछ गुण बता रहे हैं। क्या गुण है वो? एनीवन कैन रीड? पढ़िए माता जी, बुद्धि, पढ़िए। ज्ञान, संशय, हाँ, मोह से मुक्ति, समाभाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, बुद्धि, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश। एक मिनट, पढ़िए माता जी प्रभु जी। जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। सॉरी माता ये अरे और एक सेल से लॉगिन करा था, वो लॉगिन करे से उसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो मेरे को स्क्रीन शेयर करा, हाँ दिख रहा, चुप के पूछना पड़ता देन।
इसलिए और एक सेल से लॉगिन करा। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहा, क्षमा सत्यम दमः समः, यानी बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, यानी कितने कितने हैं यहाँ पे, ये सब हमारे गुण है। ये भगवान बोल रहे हैं जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। बुद्धि जो हमको है भगवान के द्वारा है, ज्ञान जो है वो भी भगवान के द्वारा है, मोह उत्पन्न हो रहा है प्रभु जी, मोह भी भगवान बोल रहे हैं ये जितने भी 21 गुण 21 गुण बता रहे हैं शायद यहाँ पे, मन की निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय और अभय, डर जो लग रहा है, हिंसा अहिंसा जो है, ये सब जो भी गुण आप में है, वो गुण मेरे से ही है। मेरे द्वारा ही आप में उत्पन्न होती है। अब और थोड़ा डिटेल में भी अगर हम जानना है तो यहाँ पे बहुत विश्लेषण दिया गया बुद्धि के बारे में। क्या बोले, बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ है, यस, सही पर्सपेक्टिव में हमको सही ढंग से समझना चाहिए। बुद्धि तो है, हम गलत गलत हर बार नेगेटिवली हर एक के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, नहीं। हाँ नहीं, आध्यात्मिक जगत है, अच्छा ठीक है, उसको जाने के लिए रास्ता ये है, अच्छा ठीक है, दैट इज व्हाट, हमारा थिंकिंग वैसा रहना चाहिए। लेकिन उसका हर चीज का हम गलत मीनिंग नहीं निकालना चाहिए। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ, यस, ज्ञान, रियल ज्ञान क्या है। रियल ज्ञान जब हम लोग को, हम बोलते हैं ना ज्ञान, ये जो हम लोग को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। जो रियल ज्ञान है वो हम शरीर है, आत्मा, ये शरीर कितने तत्वों का बना हुआ है, 24 तत्वों का बना हुआ है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। तो शरीर अलग है, पदार्थ, शरीर कई पदार्थ से बना हुआ है, और आत्मा एक अलग है, ये रियल ज्ञान है। ज्ञान किसको बोलते हैं, ये रियल ज्ञान है, ऐसा तात्पर्य में बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं तात्पर्य में, और आजकल जितने भी आधुनिक शिक्षाएं दिया जा रही हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, क्या बता रहे हैं, भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान है ये धरती में के अंदर खनिज क्या है, पेट्रोल कैसा निकलता है, ये कैसा वो कैसा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होता है, यानी आपको ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान वो दिया नहीं जा रहा है। इसलिए वो ज्ञान जो भी हमको मिल रहा है सिर्फ अपूर्ण, ये पूरी तरह से हम अज्ञानी हैं, एक्चुअली वो ज्ञान नहीं है। फाइनल हमको, हम कहाँ पे जाते हैं हमको नहीं मालूम, कहाँ से आए हमको नहीं मालूम, मृत्यु के बाद में कहाँ जाएंगे नहीं मालूम। तो एक रियल ज्ञान वो है। और बहुत सारे भगवान टॉपिक्स यहाँ पे दिए, हमारे आचार्य भी अच्छा सा यहाँ पे एक एक टॉपिक डिस्कस करे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 21 टॉपिक तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पा सकते। तो चंद चंद लेंगे हम लोग, जैसे कि धीरे धीरे निश्चित रूप से, यस, हम लोग असम मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। भगवान को जब हम समझते हैं, डर नहीं लगता है। लोग डरते हैं अंधेरे में जाने को, एक भक्त कभी भी डरता नहीं। भक्त क्यों नहीं डरता, भक्त समझ जाता है मेरे हृदय में कौन है, परमात्मा बन के स्वयं भगवान है, स्वयं इतने शक्तिशाली है, मैं क्यों डरूं। अच्छा ठीक है, मैं मर भी गया तो भी मैं क्यों डरूं, मैं तो जाने वाला कहाँ हूँ, भगवत धाम जाने वाला हूँ। ज्यादा से ज्यादा फाइनल एंड हमारा को क्या होगा, मर जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। डर इसी है, इसी कारण से हमें आता है। तो हम हमें धीरे धीरे से भगवान पे जब विश्वास बढ़ता है, ये लक्षण आते हैं। और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम किसी को गलती हो गई माफ नहीं करे, गलती हो गई माफ नहीं करे, तो हमको क्या होता है, तकलीफ, यस, हमको बार 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 उससे क्षमा नहीं करे तो उसको डांटना, उसको ये बोलना, उसको वो बोलना, यानी हम लोग थोड़ा कोशिश करना चाहिए, यस, एक्सक्यूज करना चाहिए, ठीक है हो गई गलती, लेकिन वो गलती कैसा हुई, तो ऐसा अगर आप करेंगे डेफिनेटली आपकी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। और थोड़ा और देखेंगे, सत्य, सत्य, यस, सत्य बोलना चाहिए। सत्य क्या है, सत्य का अर्थ है तथ्यों को सही रूप में, सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। ज्यादातर अब श्रील प्रभुपाद जी जब आचार्य हमारे ना कहाँ गए, फॉरेन गए, वो लोगों को दिल को तकलीफ देने के, अरे मैं उनको कैसा बोलूं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसा सत्य बोलते हैं जिससे अगले को तकलीफ नहीं पहुंचता। सत्य बोल रहे लेकिन अगले को, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। सत्य ऐसा बोलना उसका उद्धार होना,
आप भले ही उसको तकलीफ दिखता हो, लेकिन आप उसका उद्धार होने के लिए सत्य बोलो। सत्य क्या है? कृष्ण प्रारंभ सत्य है, कृष्ण से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है। ये नींद में वो सो रहा है, उसको नींद में से उठाओ। दैट इज व्हाट यहाँ पे सत्य। ये गुण, ये सब एक्चुअली देखा गया तो गुण हम में सब में भी है, लेकिन वो गुणों को हम गलत गलत जगहों पे गलत एंगल से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हम थोड़ा सा आचार्य हम हमको क्या बोल रहे हैं, सुख और दुख, जो हम सुख और दुख के पीछे जा रहे हैं। तो एक्चुअली जब हम कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, कृष्ण भगवान के भक्ति के लगे हुए रहते हैं, कृष्ण भगवान की कहानियों को जानने में, उनका अनुशीलन करने में रहते हैं, फिर हमको आनंद आते रहता है। कितनी भी देर आप कृष्ण भगवान की कहानी सुनो सुनो सुनो, लेकिन आपको क्या रहेगा, डेफिनेटली आनंद आएगा, कभी आपको बोर नहीं लगेगा। लेकिन वही हीरोओं के मूवीज देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार, अरे बोर आना। लेकिन कृष्ण भगवान का मंत्र जितने बार जपो, जितने बार जपो, उतना आपको क्या आएगा, टेस्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। कई लोग को आया है और आपको भी डेफिनेटली, ठीक है ना। और इस प्रकार दुख का विजय, यस, दुख का वजह क्या है हमको मालूम हो गया। हम भगवान से बिछड़ गए, वो रियल दुख। ये नहीं कि बंगला नहीं है प्रभु जी, गाड़ी नहीं है प्रभु जी, मैं फेल हो गया प्रभु जी, नहीं, ये रियल दुख नहीं है, ठीक है ना। ये हमको जानना चाहिए। और भव 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 यानी जन्म के बारे में भी तो हम लोग को मालूम हो गया, जन्म जरा जन्म वृद्धि व्याधि के बारे में भी देख लिए। यस, अहिंसा, अहिंसा यानी अहिंसा का जस्ट जनरल अर्थ गांधी जी का क्या बोलते हैं, वो एक गाल दियो और एक गाल दियो, क्योंकि भगवत गीता में अहिंसा नहीं, गलत बात है। अहिंसा का अर्थ तो ये होता है कि अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचाया जाए, ठीक है, अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचाना है। लेकिन लेकिन अहिंसा का अर्थ ये भी है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देव का पूरा पूरा उपयोग हो सके। अहिंसा, अगर आप ये नहीं बता रहे ये शरीर को, दूसरों को, कोई किसी को यही नहीं बता रहे कि देखो भाई आपको जो मानव जन्म मिला ना, बहुत कई योनियों के बाद में मिला, ये मानव जन्म को हरि का नाम लो, हरि का नाम लेते लेते आप इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। आप चिंतन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, भगवत धाम वापस जाओ। ये आप ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो अहिंसा कर रहे हैं। अगर आप उसको ये नहीं बता रहे कि ये देखो आप जो भी कर रहे हो करो, देश के लिए लड़ो, या जाति के लिए लड़ो, प्रॉपर्टी के लिए लड़ो, देन फाइनली उस पर आप क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। हमारे बच्चों को भी हम क्या बताना चाहिए, बच्चों को ये ज्ञान देना चाहिए, देखो आज तुम मेरे घर से आए हो, कल किसी और के घर में मत जाओ। कल चीटी बन के कि चीटी को, और चीटी की यस मैं तुम्हारी मैं माँ हूँ बड़ी, उसकी चीटी की माँ बोलती है, वैसा किसी और के घर में मत जाओ। बंदरिया के घर में जाके बंदरिया को माँ बना के पकड़ो मत। ये रियल रियल अहिंसा है, ठीक है ना। कितना अच्छा डेप्थ में मीनिंग समझा रहे, देखो यहाँ पे अहिंसा के बारे में हम क्या समझते हैं, अहिंसा गांधी जी का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। और ऐसा ये गुण गुण आने से क्या होगा, चूंकि कृष्ण अच्छे अच्छे हैं, इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगे हैं। यस, ज्यादातर हम लोग दान देते हैं, नहीं मालूम, कोई आके रास्ते पे पूछा दे लो, दे दिए, लेकिन वैसा नहीं, हमारा पैसों का अगर वो दुरुपयोग करा उसके कर्म भी हमको लगते हैं। ज्यादातर अगर आपको दान दान भी एक लक्षण है, तो दान का जो क्वालिटी है भगवान बोल रहे हैं, लेकिन दान किसको करना, जो कृष्ण भगवान की हेल्प कर रहा है, कृष्ण भगवान के प्रचार में लगे हुए हैं, उनको हेल्प करना। नहीं प्रभु जी, शास्त्रों में ब्राह्मण को दान देना बताया गया ना, यस करेक्ट है, बताया गया। पहले के ब्राह्मण लोग क्या करते थे, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता था। और वो क्या करता था, सबको देखो, भगवान के बाद धाम ऐसा रहता है, ये श्लोक सीखो, भगवान के बारे में ये कहानी बोलता था, सब हर बार एक बढ़िया सा गुरुकुल खोलते थे, कहीं जॉब नहीं करते थे ब्राह्मण लोग, सिर्फ शास्त्रों को सबको बोलने में जीवन गुजारते थे। तो उनके लिए क्या था भाई, वो लोगों का काम कुछ भी नहीं है, गुरुकुल चलाना है, इसलिए उनको दान देना इंपॉर्टेंट था। आज अगर हम दान दे रहे हैं, बढ़िया सा, किसको दान देना, अरे भैया यही काम जो अभी कर रहे हैं, क्या वो लोग कर रहे हैं, नहीं,
क्या वो लोग को ब्रह्म के बारे में मालूम है? नहीं। फिर दान क्या है का? हाँ, इसलिए इस सन्यासी को दान देना चाहिए। सन्यासी हमेशा गृहस्थों को, ये लोग पीड़ा में हैं, इन लोगों का उद्धार कैसा करूं, ये लोग तो एंजॉय एंजॉय चक्कर में पड़े हुए हैं, इन लोगों का उद्धार कैसा करूं। सन्यासी बन के वो तड़पते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को जो छठे अध्याय में बताया गया ना, थोड़े लोग ढोंगी रहते हैं, हाँ, अपने आप को योगी बोलते हैं, वो उनके बारे में नहीं है। वो लोग वैसा, उनके जो अपने बारे में, स्वार्थ के बारे में समझ, मेरा डेवलपमेंट, मेरे पास में पैसा आ गया, मेरे नाम पे अगर मैं बैंक में अकाउंट खोल लिया, मेरे परिवार, मेरा मेरा अच्छा देख रहा हूँ, तो देन मैं भी फेल हो गया। भगवान के बारे में हमेशा विचार करना चाहिए। और भगवान क्या नॉलेज दे रहे हैं? अब महर्षय सप्तपूर्वे चत चत्वरो मनवशः ततः मद्भाव मनसा जाता येषाम लोका इमा प्रजः, यानी सप्त ऋषिगण के बारे में आप बोल रहे हैं। क्या है ये सप्त ऋषिगण के बारे में क्या बोल रहे हैं? यस, एनीवन कैन रीड, कोई भी पढ़ सकते हैं जिसको चांस नहीं मिला। एनीवन? तो पढ़िए माता जी, प्रभु जी, कोई भी नहीं है क्या? अच्छा, कोई पढ़िए माता जी। मैं पढ़ती हूँ। पढ़ना है, कोई भी चांस नहीं दे रहे तो आप पढ़ना ही है। सप्तऋषिगण तथा उनके भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और भिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवरतित होते हैं। अवतरित होते हैं। यस, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? टोटल यानी सप्तऋषि यानी 4, सॉरी सप्तऋषि यानी 7, 7 ऋषियां। वो कौन है? वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम और विश्वामित्र और भरद्वाज, ये हो गए। एंड चार 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 चतुरासन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो लोग कौन है? सनक, सनकर एंड सनंद एंड सनातन कुमार एंड सनत कुमार, ये लोग चार कुमार बोलते हैं ना। तो ये लोग क्या है? ये लोग प्लस मनु। मनु कितने कितने प्रकार के मनु होते हैं? वो बोल रहे हैं कि मनु 14 मनु होते हैं टोटली। ये 14, 7 और 4 मिलाए तो 25। ये लोग 25 लोग ही है, हम लोग जहां से आए हैं। ये सृष्टि जहां से आरंभ हो रही है, बार बार अवतरित हो रही है, किसके कारण? ये जो 25 लोग हैं ना, इनके कारण ही हम लोग अवतरित हो रहे हैं। तो ये मनु, हम लोग मानव क्यों कहे जा रहे हैं? मनु की संतान है। ब्रह्मा जी को पहले भगवान बनाए, समझना चाहिए अच्छा सा। पहले कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान अपने आप को क्या करे हैं? विस्तार करे हैं। जब वो विस्तार करे हैं तो अपने आप को क्या बोले हैं? कारण, सृष्टि का कारण बने हैं, इसलिए कारणोदक्षाई विष्णु बने। वो कारणोदक्षाई विष्णु हूँ, ये के शरीर से क्या हुआ? अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। तो एक एक ब्रह्मांड में फिर वो अपने आप को चले गए हैं। अपने आप को इतना विस्तार करे कि एक ब्रह्मांड में जाके एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु बने हैं। फिर वो गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करे हैं? ब्रह्मा जी को बनाए हैं। यस, ब्रह्मा जी क्या करे हैं? ये जो 25 हमारे सामने है ना, वैसा वो ब्रह्मा जी क्या करे हैं? सप्तऋषि, वो ब्रह्मा जी, यस, चतुरासन बोलते, ये चतुर 4 कुमार, ये लोगों को, एंड फाइनली क्या करे हैं? 14 मनु। ये सब मनु का सब ब्रह्मा जी। तो ओवरऑली हम लोग, ये पूरा सृष्टि जो आया है, किन किन की वजह से आया है, हम ये समझना चाहिए अच्छा से। हमको ये नॉलेज आना चाहिए कि फाइनली ये सब भगवान से ही कनेक्टेड है। तो अब ये तो जीव आ गए हैं, जीवों में परमात्मा बन के, इवन ये जो व्हाट मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स जो भी बोलते हैं, का अणु, परमाणु, इसमें भी भगवान स्वयं अपने आप को, वो तो गर्भोदक्षाई विष्णु हो गए ना। देन फाइनली एक एक ब्रह्मांड में और एक एक जीव के आत्मा में परमात्मा बन के कौन निवास कर रहे हैं? स्वयं 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 क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये अच्छा सा हमको नॉलेज याद रख लेना। ये 3 हम लोग कंफ्यूज नहीं होना। विष्णु बोल तो एक ही विष्णु है, दूसरे नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है ना? और ज्यादातर हमको क्या बताया गया, हम लोग क्या समझते थे कि नहीं नहीं प्रभु जी, हम तो पहले डार्विन का एक थ्योरी था, बड़े बड़े ऐसे साइंटिस्ट थे,
पहले तो वो इंसान का जन्म कैसा हुआ, बंदर था, बंदर से आदिवासी, वैसा 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 वो इंसान बना। एक्चुअली देखा गया तो भगवान ये भगवत गीता में बोल रहे हैं गलत बात है, गलत बात है ये सब। वो बोल रहे हैं अगर वो ये जो भी बताया गया, साइंटिस्ट हमको जो बताते हैं ये सब गलत बताते हैं। ये जस्ट विचार करते हैं, अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। पहले भी बोले हैं ना, बिग बैंग थ्योरी, धरती का एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, सूरज यहाँ चले गया, सब यहाँ चले गए, वहां चले गए। अरे भैया वो चले तो गया, तो फिर ये घूम रहे क्यों, नहीं बताएंगे। इतना अच्छा सा ब्यूटीफुल, अरे भाई एक बिल्डिंग को तोड़ दो टूट जाएगी, लेकिन अगर आप बॉम्ब डाल के इतना अच्छा सा ब्यूटीफुल बिल्डिंग बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वो नहीं बताएंगे। कई आंसर साइंस के पास में नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आज भी बंदर, ये जो हम लोग पहले यूज करते थे ना, एक स्लाइड है एक छोटा सा लेवल 1 का, आज भी बंदर क्या है, वैसे ही रहना ना। फिर बंदर क्यों नहीं बदल रहा, कितने दिन बंदर बंदर ही क्यों रह रहा। जब इंसान बंदर से आया तो बंदर क्यों बंदर ही रह गया, और बंदर बदल जाना ना इंसान में, नहीं वो नहीं बदले, वो ऐसे आंसर नहीं दे सकते वो लोग। तो ये सब गलत है। भगवान बोल रहे हैं सृष्टि का रचयिता मैं हूँ, समझो। ये 7 ऋषियां, 7 ऋषियां, ये कुमार, ये मनु, ये सब मेरे से ही आए हैं, समझना चाहिए, ठीक है। अब हम देखो कभी कभी तो लोग एक कहते हैं प्रभु हम्म जी कि हमें दुनिया पे पहले सबसे पहले सिर्फ डायनासोर डायनासोर थे, कुछ था ही नहीं। देखो वही तो बोल रहा ना माता जी, ये मनगढ़ंत। एक्चुअली जब जब ये प्रलय आता है माता जी, सब सब जब शंकर जी का काम है, ठीक है, सबको डिपार्टमेंट दे दिए, आप ये करो ये करो। शंकर जी क्या करते हैं, पहले प्रलय करते हैं, सब जब चले जाते हैं तो ये जीव, जितने भी जीव है सब चले जाते हैं, भगवान में समा जाते हैं। लेकिन जब भगवान को फिर से पुनः निर्माण करना है, तो अपना अपना ये जो जीव है, जैसी जैसी भावना है, वो विचार से वो सब आते हैं। एक अलग बात है, ठीक है, डायनासोर थे, उन लोगों में शक्ति ज्यादा था, तो छोटे छोटे जीवों को, अब डायनासोर एक घोड़े को खा लिया, उसको खा लिया, लेकिन डायनासोर से हम आए, यानी तो डायनासोर ही था, तो फिर हम कैसा आए। ये सब गलत कहानी है, गलत कहानी है। वही तो। भगवान अपने अपने कई कई जन्म, इवन इवन जब उनका वो एक अवतार होता है, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार में क्या बताया गया हमको, भगवान क्या बोले, देखो अब प्रलय आने वाला है, तुम क्या करो, नाव में बढ़िया सा क्या करो, सबको रख लो। एंड देन वो नाव को लेके घूमते गए, घूमते गए, इतना बड़ा जब प्रलय आया, सब चले गए, लेकिन हर स्पीशीज, हर बीज, हर चीज, वेदों को सबको रख लेके भगवान क्या करे, बचाए, है कि नहीं। हमको अच्छा सा नॉलेज है, हमको वो भी कहानी है, लेकिन ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, मनगढ़ंत कहानी बोलते हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं रहता है। हमारे को, हमारे पास में हर चीज का भागवतम में ऐसा है, पुराण में ऐसा है, सब हम कोट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं बताते, ठीक है ब्रो। अब देखेंगे 7वें अध्याय के श्लोका में क्या बताया गया। एतम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। जैसे ही मेरा फ्रेंड के बारे में मालूम हो गया कि मेरा फ्रेंड पैसे वाला है, मेरे फ्रेंड के हाथ के नीचे नौकर है 500 1000, उसका इतना करोड़ों का बिजनेस है, then मैं क्या करूंगा, उसका गुणगान करूंगा। तो वैसा एक बार भगवान के बारे में जान लिए कि भगवान ही सृष्टि के रचयिता है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ बनाए हैं, जैसा अगर हम जान लिए, तो हम क्या करते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। देखो आप समझो, अब एक प्राइम मिनिस्टर आपके घर को आके चले गए, प्राइम मिनिस्टर आपके घर को आके चले गए, या लोगों को मालूम हो गया कि प्राइम मिनिस्टर आपके पहचानत में है, बहुत क्लोज है, आपके पास में फॉरेन फोन है, फोन में डायरेक्ट कांटेक्ट है, किसका, प्राइम मिनिस्टर का। तो कोई आप पे, आपको बुरी नजर से देखता है, यानी बुरी नजर, यानी कोई आपसे लड़ने के लिए विचार करता है, कोई भी करता क्या। सिंपल क्वेश्चन है ना माता जी, इतना सोच रहे। हरे कृष्णा है या नहीं है क्लास में, कोई बड़ा व्यक्ति आपका पहचान वाले है, तो आप डरते हैं क्या, हाँ या ना। मेरे को नहीं सुना आ रहा माता जी, मेरा नेटवर्क इशू है क्या, नहीं, अच्छा, क्यों म्यूट का ऑप्शन चले गया क्या।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चैट में बोल रहे हैं प्रभु जी कि नहीं प्रभु जी, हम डरते नहीं। वैसा आज भगवान उनके बारे में आज इतना अच्छा बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं एक बार मेरे बारे में जान लिए ना, डरोगे नहीं। और आज से अभी से जो आएगा चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट श्लोका। ये 4 श्लोका आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनो। अब यहाँ पे क्या है, पहला चतुर्श्लोकी श्लोकी भगवत गीता जो हम बोलते हैं, इसमें पहला श्लोका क्या है। एवरीवन अनम्यूट, सब लोग क्या करना है, ये श्लोका पढ़ना है। सब लोग पढ़ो। आज मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप लोग भी कोशिश करके पढ़ो, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभावो अहम सर्वस्य हम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वे प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम् मत्वा भजन्ते मां मूढभावा समन्वितः। भावन् समन्ते वा। कान्हा प्रभु नहीं है क्या? कान्हा प्रभु यस, वो ज्वाइन तो हुए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, नेट इशू क्या हुआ है कि, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं ये चतुर्श्लोकी गीता इतना इतना हमको भगवान से कनेक्ट कर देता है कि अब तो भगवान बोलिए जो मेरे बारे में जानता है वो तो डेफिनेटली हाँ मेरी पूजा में तत्पर रहता है। अब भगवान को जानने के लिए इतना अच्छा श्लोका है। क्या बोल रहे हैं भगवान, मैं समस्त, एनीवन कैन रीड, पढ़िए माता जी, हरे पढ़िए, कृष्ण प्रभु जी। पढ़ते जाइए जो भी चांस मिला। हाँ, मैं समस्त आत्माधिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे से ही अद्भुत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानता है वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरि बोल हरि बोल। कितना अच्छा बोल रहे हैं, देखो, अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भावा समन्वितः। अगर आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, जितने भी मेरे से ही ये जब जितने भी वस्तुएं हैं ना, ये मेरे ही कारण आ रही है। ये जो सृष्टि है वो सृष्टि का कारण स्वरूप मैं हूँ। अगर ये आपको नॉलेज आ गया, देन बुद्धिमान है आप। आप क्या करेंगे, फाइनली भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान की भक्ति करेंगे। यही तो यहाँ पे सार है। अगर ये श्लोका अगर हमको मालूम हो गया, ये श्लोका को अगर हम जीवन में पी लिए, यस प्रभु जी, भगवान, कई कई लोगों को डाउट्स आते हैं, कई कई लोगों को इतने बार ये इतने डाउट आते हैं कि नहीं प्रभु शिव जी भी है, नहीं प्रभु और देवताओं भी है ना, फिर वो कैसा, यस है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ही सबका कारण हूँ। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि कमल से ही वो प्रकट हुए हैं, तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया ब्रह्मा जी यस यू आर ग्रेट, नहीं नहीं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत हो। और कई कई जगहों पे इसके तात्पर्य में, अलग अलग जगहों पे, सॉरी मैं आपको अच्छा ये शेयर कर, कोई बात नहीं, इसके तात्पर्य में कई कई जगहों पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से बताया गया। क्या बताया गया, अलग अलग नहीं, यही बताया गया। क्या बताया गया कि कृष्ण ही सबके स्तोत्र है, कारण है, ऐसा बताया गया। जैसे कि मोक्ष धर्म में कृष्ण भगवान बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखेंगे थोड़ा। मैंने ही प्रजापति को शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है। वाराह पुराण में भी ऐसा बताया गया है। क्या बताया गया है, नारायण परो देवस्त मस्त जत, यानी नारायण भगवान जिसने ब्रह्मा उत्पन्न, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न, ऐसा बताया गया। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्तोत्र है। मेन इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग पुराण, अलग अलग उपनिषदों में यही बताया गया कि भाई भगवान ही कृष्ण, भगवान ही सबके कारण स्वरूप है। स्वयं ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि फिर भी हम लोग उनको
डाउट कर रहे हैं। तो इसलिए ही ये जो जैसा यहाँ पे ऑलरेडी वहां पे आचार्य क्या बता रहे, केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। जो मूर्ख रहते हैं, जिसके पास में ज्ञान नहीं रहता है, एक कृष्ण भगवान भी हमारे जैसा है, थोड़े बहुत मैजिकल पावर्स है, वो मूर्ख है। और कृष्ण भगवान व्रत क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो, उसे भगवत गीता के समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए। कई लोग भ्रम में डाल देते हैं, गलत गलत भगवत गीता हमारे घर में आ गई तो हम क्या समझते हैं वही करेक्ट है। नहीं, भगवान बोल रहे हैं हम सर्वस्य प्रभावो, मैं समस्त आध्यात्मिक जगत, जो जगत नहीं दिखता वो भी मेरा ही है, और जो तुम्हारे को दिखता वो भी जगते जगत मेरा, भौतिक जगत हमेशा परिवर्तन चेंज होते जा रहा है, वो सब मैं ही उसका कारण हूँ, वो बोल रहे हैं भगवत गीता में। और ये अपनी भगवत गीता लिखते हैं, नहीं नहीं कृष्ण किसी के कारण नहीं है, अपनी मनगढ़ंत कहानी लिखते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे। अब और एक श्लोका क्या बताया गया यहाँ पे, और एक श्लोका में जो चतुर्श्लोकी का दूसरा श्लोक है, क्या बताया गया कि मच्चिता मद्गता प्राणम, सॉरी आप लोग अनम्यूट कीजिए, सब लोग अनम्यूट कीजिए प्लीज। ये श्लोक 4 श्लोक आपको धीरे धीरे से कंठस्थ आना चाहिए, पढ़ना आप लोग प्लीज। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम् परस्परम् कथायन्ताश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। कितना अच्छा श्लोका है ये। अब ये श्लोका में क्या बता रहे हैं, तात्पर्य एनीवन कैन अनम्यूट एंड पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़िए। एक मिनट, कहाँ पे, हाँ मेरे पढ़िए माता जी, कोई भी पढ़िए, जल्दी, ठीक है। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास, पढ़िए, पढ़िए। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। क्या बात है, भगवान बोल रहे हैं भक्तों के बारे में, हमारे बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं, और पूरा अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, किसी और के सेवा में नहीं है। हम आए हैं भगवान के दास हैं, हम सिर्फ भगवान को बॉस समझ के उनकी सेवा करना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उनको क्या करे तो प्रसन्न कर सकते हैं, जैसा गोपियां करते थे, अरे मैं क्या लेके जाऊं, फूल लेके जाऊं, कैसा मैं ड्रेसिंग करूं, कैसा मैं क्या करे तो मेरे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, मेरे श्याम वो भावना हम में आना चाहिए, वो भावना आना चाहिए, ठीक है ना। और एनीवन कैन रीड दिस, ये जरा ये इंपॉर्टेंट श्लोका से, बाकी के तो बहुत आसान है, पढ़िए माता जी, एनीवन जल्दी पढ़िए। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों को विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के ज्ञान में अग्रनिष्ठ लगे रहते हैं, उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न हो रहती हैं, और अन्य भक्तों से भावना के विषय में बातें करने से आनंद का अनुभव करते हैं। क्या बोलते हैं माता जी, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए। तो जो शुद्ध भक्त का लक्षण, शुद्ध भक्त कौन है, हमेशा वो बात करेंगे भगवान के लीलाओं के बारे में बात करेंगे, और आनंद मिलेगा उसको। देखो भगवान ना ऐसा करे, भगवान ये भी करे, मालूम भगवान के बारे में तुम जानो, दैट इज व्हाट, वो उसको थकता नहीं, उसका निरंतर उसका चिंतन किसमें रहता, भले ही वो जॉब करता लेकिन उसका विचार पूरा भगवान से, भगवान में वो महसूस करता, भगवान की चिंता बार बार करता, जितना भी समय नहीं गमाता यूट्यूब में लोगों के स्टेटस देखने में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में रील्स देखते जा रहे घंटों, नहीं गमाता। भगवान का जो भक्त होता है, भगवान के, वो भी सेल देखता है लेकिन भगवान के रिलेटेड ही देखता है। अगर भगवान के रिलेटेड कुछ गलत आ गया, वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है, जो अच्छा है भगवान का वीडियो वही देखता है। क्यों, भगवान को उसको प्रसन्न करना है।
अगर वो गलत देखेगा, उसको मालूम गलत विचार आएंगे, देन फाइनली मेरा भगवान से भक्ति चले जाएगी, मैं फिर से यहाँ पे गिर जाऊंगा, जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फंस जाऊंगा। तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था क्या है? सेवा। सेवा ही दिव्य आनंद उठाते हैं। और क्या है? और क्या यहाँ पे क्या बताया गया? परिपक्वता, परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। पहले पहले हम धीरे धीरे से सेवा करते हैं, लेकिन जब जैसा पूरी तरह से फल पक जाता है, वैसा हम भी पूरी तरह से भगवान को समर्पण हो जाते हैं। जब हमारे में प्रेम जागता है, जब भगवान को, अरे मैं ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाना है, अरे मेरे ठाकुर जी को सुलाना है, अरे ठाकुर जी, हम तड़पते हैं भगवान। वो प्रेम धीरे धीरे से बढ़ता है, हर किसी को बढ़ता है। एक्चुअली स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? भक्ति लता बीज, यहाँ पे वही बताया गया। भक्ति क्या है? बीज है, एक छोटा सा लता जो क्लाइम करके जाता है ना, वो भक्ति एक वैसा एक लता है। वो लता इतनी पतली रहती है, किसी पे डिपेंडेंट रहती है। तो कोशिश ये करना चाहिए। आपको गुरु क्या देते हैं? अच्छा सा समझो आप ये लॉजिक को। गुरु क्या देते हैं? भक्ति का, भक्ति लता का जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं, बीज देते हैं। जो भी गुरु आपको क्या बोल रहे हैं, देखो हरे कृष्ण मंत्र पढ़ो, ये एक बीज है। अगर आप किसान हो, समझो आप किसान हो, कौन है यहाँ पे? आपको भोलानाथ प्रभु, यस। तो कोई भी लोग सब लोग किसान के बारे में सबको मालूम। आपके पास में एक मैं बीज दे दिया हूँ, तो गुरु है, ठीक है, गुरु भी हमको बीज दे रहे हैं। तो गुरु बीज आपको एक कौन सा भी एक मैं एग्रीकल्चर का एक बीज दे दिया हूँ, और एक प्रभु जी को भी मैं बीज, दो शिष्यों को, एक को भी बीज दिया हूँ और एक को भी बीज दिया हूँ, सेम बीज। और एक बीज को क्या कर रहा है? पानी डाल रहा है, उसको देखभाल कर रहा है, उसको बढ़िया सा अनाज आएगा, आज नहीं तो कल बढ़ रहा है उसका झाड़। उसका जो भी है, वो बीज को जो भी देना है वो आ रहा है। और दूसरा बीज उसको देखा नहीं, जैसा बीज लिया वो वैसे ही बीज वैसे ही बैग में रख दिया, छोड़ दिया। कौन सा? जो गुरु दोनों को भी बीज दिए, तो कौन सा गुरु किससे प्रसन्न रहते? सिंपल प्रश्न। उसने उस बीज का ध्यान रखा प्रभु जी। बोल, जो भैया बीज का जो ध्यान रख रहा, बीज को जो पानी डाल रहा, तो ये जो भक्ति है, भक्ति अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे चैतन्य, भगवान चैतन्य। ओके, आई विल शेयर द स्क्रीन। क्या कितना अच्छा बताया गया कि भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने किसे करते हैं? हमको बीज बोया जा रहा है, कै का? भक्ति का, भक्ति लता का। तो लता का बीज बोया जा रहा है। हमारा काम क्या है? डेली चैंटिंग करना, डेली हरे कृष्ण मंत्र पढ़ना, भगवान के कृष्णा बुक पढ़ो, चाहे कौन सा भी एक बुक पढ़ो, भागवतम सुनो, नवदा भक्ति में कौन सा भी करो आप। भगवान से आपका वो भावनाएं प्रकट होती है, भगवान को आपको लगन आता है, प्रेम बढ़ता है, तो आपका वो जो बीज है धीरे धीरे से बढ़ रहा। नहीं तो प्रभु जी भगवत गीता एज इट इज बोलते हैं ना, यथारूप। आप यथारूप वो बीज को लिए, लेके घर में रख लिए, क्या फायदा? इस कान से सुन रहे, इस कान से चले जा, क्या फायदा? तो ठीक है, हम श्लोक याद नहीं कर सक रहे, ठीक है, कुछ भी हमको क्लास अटेंड कर रहे हैं लेवल 2 में, थोड़ा थोड़ा भूल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको डेली कोशिश करके मालाएं करना, ध्यान पूर्वक जप करना। जब जब हम कर रहे हैं, कोई और चीज याद नहीं आना, सुबह के टाइम पे कोशिश करना, जल्दी उठना, ये सब तपस्या है, सब तपस्या है। वो भी आगे जाके आपको आएगा, अब आएंगे धीरे धीरे से आएगा और डेप्थ में आएगा कि तप क्या है, शरीर का तपस्या यही है। हम जो व्रत रहते हैं, एकादशी, जो हम लोग मैसेज भिजाते हैं, एकादशी है व्रत रहो, तो ये व्रत रह रहे हैं क्यों? व्रत रहने से हम ज्यादा खा लिए नींद आती है, ज्यादा खा लिए तो बुरे विचार आते हैं, तो हम शरीर से तपस्या कर रहे हैं। महीने में 2 बार तो भी व्रत रहो, शरीर के लिए भी अच्छा है, आत्मा के लिए भी। हम हरि का नाम उस दिन अगर लेंगे, उसका 10 गुना मिल रहा है। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। हमारे में वो शक्ति नहीं है हिमालय पर्वत में जाके बैठने की, तो हम जितना हमारे में शक्ति है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञ है, कलयुग का यज्ञ है, ठीक है ना। तो इसलिए ये भगवान का प्रेम बढ़ता है जितना अपन हरे कृष्ण मंत्र पढ़ते हैं। तो ये शुद्ध भक्त एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी वो भूलता नहीं भगवान को। हम है कि जब अगर मूवी जाते हैं 3.5 घंटे भूल जाते हैं,
मूवीज देख रहे प्रभु जी, नया मूवी आया हीरो का, भगवान तो चले गए। तो शुद्ध भक्त के वो लक्षण होते हैं, एक सेकंड के लिए भी वो भूलता नहीं हो। ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, क्या बताया गया जल्दी जल्दी देखिए। अब ये ऐसे तो ये अगर ये श्लोक अगर हो गया चतुर्श्लोकी गीता, उसके बाद में ये अध्याय बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टफ नहीं रहता है। जब अब जैसा ये श्लोक है, एवरीवन कैन, ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा, नहीं नहीं फिर से पढ़ो, सब लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अनम्यूट करो, सब लोग अनम्यूट करो। तेषां सततयुक्तानां तेषां युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकाम् भजतां भजन्ता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं ताम् ददामि बुद्धिं येन माम् उपयन्ति ते। येन क्या बात है। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान देता हूं। भगवान बोल दिए, देखो आपको ज्ञान किसको, हर किसी को नहीं देता हूं। जो मेरी बारे में पूजा नहीं करते, मेरी सेवा नहीं करते, मेरा मंत्र नहीं जप करते, मैं ज्ञान क्यों दूं? कट्टी बोलते ना हम लोग, वैसा भगवान बोल रहे हैं, जो मेरी सेवा में तेषाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम, हमेशा सततम, ऐसा नहीं है कि भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम सुबह ही मेरा नाम लो, शाम में मत लो, दोपहर के टाइम पे ज्यादा असल में मत लो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तेषाम सतत युक्तानाम यानी हमेशा, जितना जो समय जो टाइम मिला आप क्या करते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। फाइनली क्या होगा, क्या बोल रहे, उन्हें ज्ञान में प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। कितना अच्छा श्लोक है, ठीक है ना। जब हमको अच्छा सा बुद्धि है, यस हमको भगवान के बारे में इतना अच्छा सा डिटेल मालूम हो रहा है, देन हम लोग क्या करना है, कोशिश करना है वो स्तर पे आना है, ये भावना आना है। ये ऐसा नहीं है कि प्रभु जी आप तो बोले थे 16 माले कर लो, ये 16 माला करने में भी 17वां माला हमको आनंद देना। अरे अगर मैं बोला डेली एक माला जपो, लेवल 2 में है, लेवल 2 एक माला हो गए, बाद में दूसरे माले में आनंद आना, चौथा माला हो गया, अब डेली में 4 करता था, रख दिए माला, नहीं, 5वें माले में आनंद आना। ये धीरे धीरे से क्या हो रहा है, सततम कीर्तन, क्या बोल रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम। कितना अच्छा श्लोक है ये है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है वो देखेंगे। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है, अंडरलाइन कर लो, आप करें भगवत गीता है तो, भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य क्या है, मैं पैसा आ गया, प्रभु जी मेरे पास में इतना पैसा आ गया, कार है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, नाम है, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं है, भगवतम जाओगे नहीं जाएंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या रहना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण भगवान को प्राप्त करना चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है ना। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है, ठीक है, अब ये तो थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। यस, भगवान के लिए थोड़ा समय निकालना, प्रभु जी आज मैं बहुत बिजी हूँ, 10 मिनट के लिए, यस निकालना, चैंटिंग करना, पढ़ना, कृष्णा बुक से पढ़ो आप, कृष्ण भगवान से इतना लीलाएं हैं। भागवतम का 10वां स्कंद है, कोशिश करना कौन सा तो भी एक बुक रेगुलरली पढ़ना, भगवत गीता है रेगुलरली पढ़ो, भागवतम है रेगुलरली, उससे हमको क्या होता है, हम जुड़ जाते हैं। नहीं तो अब और नेक्स्ट श्लोका क्या है प्रभु जी, जैसा नेक्स्ट श्लोका क्या है, अब वो देखेंगे, एक मिनट। तेषामेवनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावोस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। कितना अच्छा श्लोक है। मैं
मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं तुम लोग, तुम्हारे में अज्ञान है, मेरे बारे में नहीं जान रहे तुम क्या बारे में जान रहे? पिज्जा खाएंगे, पिज्जा कैसा बनाते, पानी पूरी कैसा बनाते, नहीं तो यूट्यूब में वीडियो, हाँ वो क्या है, मूवी का एंड क्या होगा, अरे वही तो हीरो रहेंगी, वही हीरोइन रहेगा, वही विलन रहेगा, हीरोइन को लेके जाएगा फाइटिंग, देन फाइनली हाँ हमको हो। हाँ, भगवान क्या बोल रहे, मैं उन पे विशेष कृपा करता हूँ। कब? हाँ, पहले तो हम भक्ति में उनका नाम लेना, उनकी भक्ति करना, डेफिनेटली देन हमको वो दिव्य ज्ञान कहाँ से, हृदय में। क्यों? वो बस स्वयं परमात्मा बन के हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, है ना। तो वो जब निवास कर रहे हैं, दीपक जैसे ही एक अंधेरे कमरे में जलाए, क्या हो जाता है, अंधेरा पूरा चले जाता है। तो वैसा जब हरि का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण मंत्र पढ़ते हैं, भगवान से हम धीरे धीरे से जुड़ जाते हैं। हाँ, और क्या बताया गया है तात्पर्य में, उनके लिए भगवान का उत्तर है, ठीक है ना। जो लोग शुद्ध भक्ति में रत रहते हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो और वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। यस, मेरे को नहीं मालूम प्रभु जी, सुबह में क्या करना, शाम में क्या करना, ये सब प्रोसीजर कैसा, भगवान की पूजा कैसा करना, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन मैं भगवान को हमेशा निरंतर, भगवान का, अरे मेरे को जो नौकरी मिली भगवान की दया, मेरे को जो पैसा मिला भगवान की दया, आज मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं भगवान की दया, अगर मेरे को कुछ तकलीफ भी आई, ठीक है, ओके कृष्णा, आज तकलीफ आई, कल तुम्हारी मर्जी। दैट इज व्हाट, हम भगवान से जब प्रेम करते हैं धीरे धीरे से, तो क्या हो गया, ये जो श्लोक है वेरी इंपॉर्टेंट, चतुर्श्लोकी गीता का है, धीरे धीरे से हम लोग लास्ट श्लोका पे आ गए हैं। तो ये ऐसे हमारी भावना होनी चाहिए कि अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना संभव है। कोई लोग बैठ जाते हैं, मैं कृष्ण भगवान के बारे में जानूंगा, जान सकते क्या? हाँ, क्योंकि चौथे अध्याय में वहां पे ही बता, ये एक्चुअली ये नॉलेज कैसा, कौन बता रहे, स्वयं भगवान उनके बारे में कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे। वैसा हमको भी ये नॉलेज अगर प्राप्त करना है, तो ये जो सत्य अगर प्राप्त करना है, खाली हम बैठ गए रूम में, नहीं नहीं, कितने भी जन्म लो, हमको ये नहीं मिलता है नॉलेज। तो ये नॉलेज कैसा मिलता है, एक जैसा कृष्ण भगवान बोले, तो कृष्ण भगवान की गुरु परंपरा से हमको चौथे अध्याय में भी बताया गया कि भाई एवं परंपरा प्राप्तम, तो वैसा गुरु के माध्यम से हमको ये ज्ञान, गुरु वो है, भगवान कैसे रहते हैं, भगवान गोरे है, भगवान काले है, भगवान के पास में ये अस्त्र है, शस्त्र है, कौन बताए? अगर हमको गुरु नहीं पता है तो हमको नॉलेज ही नहीं था भाई भगवान कैसे रहते। तो इसीलिए गुरु के शरण में जाके सत्य क्या है जानने की ही कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएगा। यस, मैं चिंतन करूंगा, आंख बंद करके विचार करूंगा कृष्ण भगवान कैसे है, नहीं। करोड़ों जन्मों तक भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकवादी मल धूलि से आच्छादित हो जाता है। कई जन्मों से हमारा जन्म बार बार हो रहा है, हम समझ रहे हैं एंजॉय करने के लिए आए हैं, लेकिन चेतो दर्पणम अर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, क्या बोल रहे हैं, हरि का नाम जितने बार ज्यादा लियो उतना मल हमारा मन में जो भरा हुआ है, धीरे धीरे से हमको ये नॉलेज रिवील होता है। ज्ञान का दीपक वो स्वयं बताए हैं, तो आपके मन में जो अंधेरा है, कृष्ण भगवान के बारे में डाउट्स है, सब चले जाते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे और क्या बताया गया यहाँ पे, अब अर्जुन बोल रहे हैं, कितना अच्छा श्लोक है, वेरी एक्सलेंट। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परम भावान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमा दिदेव मजम विभूम। यानी अब वो समझ गए हैं, क्या समझ गए हैं कि वो समझ गए हैं कि हे अब अर्जुन, ठीक है, हम लोग पूरा श्लोक पढ़ लेंगे। अहुस्त्वाम अहुस्त्वाम रस्यः सर्वे देवर्षिर्नारदस्ततः आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। यानी अब अर्जुन, ये 12वें और 13वें क्रमांक के श्लोका में अर्जुन अब सरेंडर कर दिए। अर्जुन बोल रहे हैं
अर्जुन ने कहा आप परम भगवान है, मैं मान लिया, अब मेरे को समझ में आ गया, आप आपके बारे में इतना बोल दिए ना, अब मैं सेटिस्फाइड हो गया कि आप ही भगवान है। आप भगवान हैं, परम धाम आप ही है, परम पवित्र भी आप है, सत्य सब सत्य भी आप ही है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, आपके बारे में ना नारद मुनि भी है, इसलिए ही हरे बार बोल लेते हैं, फिरते रहते हैं, आपका गुणगान करते हैं, वो कभी गुणगान करते करते थकते नहीं, राक्षसों के भी पास जाते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं। वैसा असित देवल ऋषि और व्यास ऋषि ऐसे बड़े बड़े लोग आपके बारे में जान लिए, आप कृष्ण भगवान परम सत्य है वो पहचान लिए, आप स्वयं भी अब आप ये नॉलेज मेरे को दे दिए। क्या नॉलेज दिए? कि मैं ग्रेट हूँ। कृष्ण भगवान स्वयं उनके बारे में बोले कि मैं ग्रेट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। कंफ्यूज मत हो, कितना अच्छा नॉलेज दिया गया देखो, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो अध्याय है इसके 4 महत्वपूर्ण श्लोक सुनकर, यस, ये जो चतुर्श्लोकी जो गीता को सुनकर सारी शंकाएं जाती है, और उससे कृष्ण को भगवान से, इसीलिए अर्जुन क्या करे, अब मेरे पूरे डाउट चले गए भगवान, अब मैं आपको भगवान बन के स्वीकार कर लिया। पहली बार भगवान बोल के स्वयं अर्जुन स्वीकार करे। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है, जितने भी देवता है, हम लोग भी मनुष्य उन पर ही आश्रित है। वे अज्ञानवास, ये हमको नहीं मालूम, हम लोग क्या समझते हैं, हम ग्रेट है। इंद्र भी ऐसे ही समझ रहे थे कि हम ग्रेट है, मैं ही ग्रेट हूँ, लेकिन इंद्र का घमंड टूट गया ना जब गोवर्धन पर्वत उठाए। ऐसा इवन हम लोग भी समझते हैं भगवान से हम स्वतंत्र है, भगवान नहीं देख रहे हैं, मेरे पास में थोड़ा पैसा आ गया भगवान को भूल जाते हैं, पैसा नहीं है, ठीक है ना। और कितना अच्छा, अब देखो दूसरा श्लोका में और एक श्लोका पे, यहाँ पे अर्जुन की कृपा से ही अपने विचार, आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों को के कथन को स्वीकार करना चाहिए। अगर ये 2 श्लोका क्या है, 12वां श्लोका और 13वां श्लोका क्या है, आप परम भगवान हैं, आप परम धाम है, आप ही परम पवित्र है, परम सत्य है। जब तक अगर हम भगवान को ये परम ब्रह्मा परम धाम ऐसा हम लोग भगवान को नहीं समझे, देन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भगवान को जब तक अगर स्वीकार नहीं करेंगे फिर भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे। और यह परंपरा प्रणाली कहते हैं, और अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है। यस, थैंक्स माता जी, अटेंडेंस का लिंक है ना, ठीक है ठीक है ब्रो, ठीक है माता जी, थैंक्स। किसी को भी अटेंडेंस देना है, कोई एग्जिट होना है तो फिर एग्जिट हो सकते हैं। क्लास धीरे से व्हाट पता नहीं, 18 अध्याय तक कितने लोग रहेंगे। ये लेवल 2 ऐसा ही रहता है, एक एक श्लोक है ना, उसमें ज्यादा हम कहानी भी बोल नहीं सकते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे। तो अब देखेंगे 14वां श्लोक, सर्वमे तद रतम मन्ये यन्माम वदसि केशवः नाहि ते भगवान वाक् वाक् व्यक्तिम विदुर देवा न दानवः। यानी हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। अब जो भी आप बोले ना, मैं सत्य मान रहा हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण आपको आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, नहीं, हाईली इम्पॉसिबल, असुर तो समझ ही नहीं सकते हैं आपको, ना तो देवता भी समझ सकते हैं। मैं समझ गया भगवान, अब मेरे को मालूम हो गया, आपके बारे में मैं जान गया। ये क्यों आजकल कई लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं, अपने आप को मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ। अरे भैया, दूसरे धर्म में उन्हें मारो बल के लिखा हुआ गया, वो धर्म में ये लिखा हुआ गया, ऐसा बोलते हैं क्या? हमारे धर्म में घर में बैठो बोल के बोला गया। राम जी क्या सीता मैया को लेके गए तो घर को वापस चले गए, घर में घुस के मारे। हम पढ़ते नहीं भगवत गीता, हम भगवत गीता पढ़ते नहीं, वो लोग पढ़ रहे हैं उनकी 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 किताबें, वो धर्म वो बोल रहे हैं उनका धर्म करेक्ट है, चल रहे हैं। हम लोग टाइम नहीं है प्रभु जी, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं।
तो समझना चाहिए। तो उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। भगवान का जो वचन है भगवत गीता, यस, उनको हम पूरी तरह से सत्य मानता है। और ना तो देवतागण और असुरगण समझ पाते हैं। तो मैं एक और क्या बताया गया, जैसे कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में, यस, भगवत गीता को समझने के लिए गुरु परंपरा, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग 15वें श्लोक में जाएंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे से, ये उतना 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 टफ नहीं है। यहाँ से जो श्लोका है बहुत आसान श्लोका है। इसके लिए हमको डिस्क्रिप्शन में जाने की उतना जरूरत नहीं रहती है। हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, श्लोका में जा सकते हैं। सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मम वदसि केशव नाहि ते भगवान वक्तिम विद। ओके, ठीक है, हो गया ना? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। स्वयं एवता एवत मनाम वित्तत्वाम पुरुषोत्तमा भूतभावान भूतेशा देव देवा जगतपते। यहाँ पे क्या बताया गया है? यस, अब जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो माता जी। आप ये श्लोक यहाँ से जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है? पूरा अध्याय हो जाता। पढ़ो ज्योति शशि शर्मा माता जी, पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतर्गता शक्ति से जानने वाले हैं। यस, भगवान को बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, और हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव। कितना बोल रहे हैं देखो भगवान को। हम बोलते कभी कभी भगवान के सामने ठहरते, हाँ आरती दे दिए चले गए। भगवान को ऐसा बोलने से उनको भी, आप देखो, आपको अगर आ गए वट भोलानाथ प्रभु को आगे, अरे यू आर वेरी ब्यूटीफुल भोलानाथ प्रभु, यस आपका पर्सनालिटी, यस यस, क्या पर्सनालिटी है, क्या बाइसेप ट्राइसेप। वो भोलानाथ प्रभु खुश हो जाके हमको, तुम बहुत अति सुंदर हो, हम भी खुश। अरे तुम बहुत दयालु, खुश। तुम पैसे वाले, ये खुश। तो ऐसा अगर हम जब खुश रह रहे हैं तो हमारे ठाकुर जी भी को भी हम जाके बोलना चाहिए, हे ठाकुर जी तुम तो ये करे वो करे वो करे, तो वो भी खुश होते हैं। एक्चुअली वो अब अर्जुन वही कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम सभी प्राणियों के स्वामी हो, देवों के देव हो, ब्रह्मांड के भी प्रभु हो। मैं समझ गया। हाँ, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी आंतरंग शक्ति से जानते हो। कोई नहीं जान पाता आपको। आपको जानने वाले आप ही जानेंगे, वो भी आपकी अंतरंग शक्ति जो है, उससे आप जान सकते, कोई नहीं जान सकते आपको इजीली। हाँ, वो बोल रहे हैं, ठीक है ना? अब और आगे ये एक्चुअली ये सब क्यों बोल रहे हैं, अब ये प्रश्न के लिए वो सब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वक्तुम अर्हसि अशेषना दिव्या है आत्म विभूतयः। ये बोल रहे हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए। अब मेरे को आपका जानना है और मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है, जिनके द्वारा आप इस समस्त लोकों में व्याप्त है। आप सब कुछ है ना, तो आप सब जगह पे भी है ना, तो मेरे को ये सब मेरे को जानना है। प्लीज, आप कहाँ कहाँ पे व्याप्त है, थोड़ा मेरे को आपके बारे में मेरे को और जानने की अब धीरे धीरे से क्या हो रही है, जिज्ञासा बढ़ रही है। मेरे को बताइए कृष्ण भगवान। तो अर्जुन एक्चुअली किसके लिए पूछ रहे हैं, उनके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हमारे बारे में पूछ रहे हैं। भगवान को हम और कहाँ कहाँ देख सकते, हमारे लिए, हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए वो पूछ रहे हैं। एक्चुअली देखा गया भगवान तो हर जगह पे है, लेकिन वो पूछ रहे हैं। अब कितना ब्यूटीफुल आंसर देते हैं कृष्ण भगवान। और क्या पूछ रहे हैं देखो अर्जुन, कथम विद्याम अहम योगिम स्वाम सदा परिचिंतयान केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवान मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, योग माया को भी जो कंट्रोल करते हैं, मैं किस तरह आपको निरंतर चिंतन करूं, मैं हमेशा आपका स्मरण कैसा करूं, आपको भक्ति कैसा करूं, प्लीज मेरे को बताइए ना। आपको कैसे जानूं, मैं आपको कैसा समझूं, हमको बोल रहे हैं। उनके सामने तो कृष्ण भगवान स्वयं है, लेकिन हम हमारे लिए कितने अच्छे प्रश्न पूछा जा रहे हैं। देखो, हे भगवान, आपको स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, किस किस रूप में आपको मैं भक्ति करूं भगवान, आपको मैं कैसा प्रसन्न करूं। कितना अच्छा प्रश्न, वो भी सिर्फ और सिर्फ अब अर्जुन को विश्वास हो गया कि भगवान भगवान स्वयं, जो मैं परसों तक कल तक क्या समझता था, ये तो मेरे मित्र है। नहीं, अब उनको मालूम हो गया मित्र नहीं है, ये तो भगवान है।
अब वो जानना चाह रहे हैं कि भाई भगवान मैं आपकी भक्ति कैसा करूं, आपको मैं चिंतन कैसा करूं, प्लीज मेरे को बताइए। लेकिन दो, एक तो उनका भी डाउट है, लेकिन सबके लिए जनरली अर्जुन जो भी है, पूरी भगवत गीता बोला गया सभी के लिए बोला गया, ठीक है ना। अब विस्तारेणात्मनो योगम विबुधिम च जनार्दनः भूयः कतः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृताम। कितना अच्छा श्लोक है। यहाँ पे बोल रहे हैं, हे जनः, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से फिर से डिटेल से मेरे को बताइए, अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन कीजिए। प्लीज बोलो ना, आपका डिटेल मेरे को समझाओ। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। जब भी हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं, भागवतम सुनते हैं, अच्छे अच्छे लीलाएं पढ़ते हैं, और अरे प्रभु और पढ़ेंगे, और दैट इज व्हाट कृष्ण, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ये ऐसा रस है कि एक बार पियो बार बार पीने को, हाँ, तो वैसा तृप्त नहीं हो रहे हैं। जीवन अर्जुन को भी और सुनने की जिज्ञासा बढ़ गई है। अब आप लोग भी 18 डेज कोर्स अटेंड करें, फिर भी आप लेवल 2 आ रहे हैं, क्यों? कोई ना कहीं एक जगह पे आप में जिज्ञासा है, कहीं ना कहीं वो जाग गई है कि नहीं और सुनेंगे कृष्ण भगवान क्या बता रहे, हमको सुनना है, कृष्ण भगवान के बारे में जानना है। कई कई जन्मों के बारे में ये ज्ञान हमको आ रहा है, रियल ज्ञान है ये। क्योंकि जितना ही मैं आपके विषय में सुनता हूं, उतना ही आपके शुद्ध शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। जैसा जैसा मैं सुन रहा हूं ना, मेरे को अच्छा दिख रहा है। जैसा अब हम लोग कभी शहद खाते हैं और खाना, जैम आजकल है ना, जैम जो भी है, बच्चे को देखो एक बार चॉकलेट और खा, और ये दिल मांगे मोर। तो वैसा हम लोग क्या करते हैं, भगवान के बारे में जितना सुनते जाओ और सुनना ऐसा लगता है ना सबको भी। तो अब यहाँ से भगवान देखो उनके बारे में बताएंगे, कितना ब्यूटीफुल टॉपिक यहाँ से रहेगा। अब श्री भगवान उवाच हन्ते हन्तते कथयिष्यामि दिव्यैः आत्मविभूतयः प्रधायन्ता कुरु श्रेष्ठा नास्ति अंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। भगवान बोल रहे हैं, अब मैं यहाँ से जितने भी 34 श्लोका तक ये चैप्टर एंड हो जाएगा और एक 10 मिनट में, तो वो अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं, उनके मुख्य रूप बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, तो अपन नहीं जान पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे भगवान अब। क्योंकि हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य तो बहुत बड़ा है, मेरी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, तुम समझ नहीं पाओगे कहाँ पे कितना कितना है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, नहीं समझ पाओगे। तो मैं मुख्य इंपॉर्टेंट चीज ही मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है ना। अब वो मुख्य चीज क्या है? अब देखो भगवान 20वें क्रमांक के, यस समस्त, ये एक छोटा समय आपसे, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं आपके और हमारे। तो भगवान कृष्ण समस्त जीवों के हृदय में कैसा, क्या 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 किस प्रकार से स्थित है, कोई बता सकते हैं? चेतना बन के, चेतना बन के, यस चेतना को, यस दूसरा, हाँ हम लोग भगवान को और एक नाम दिए, हाँ सबके हृदय में रहते हैं, परमात्मा बन के। सिंपल प्रश्न, यस परमात्मा बन के वो अपने हृदय में, परमात्मा, यस चेतना, 100% करेक्ट है। तो भगवान श्लोका में बोल रहे हैं, ये श्लोका में क्या बोल रहे हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेशा सर्वभूतशया स्थितः अहम अधिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। सबके हृदय में मैं क्या हूँ? परमात्मा हूँ। भगवान बोल रहे हैं, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। हम कहां से आए हैं? भगवान बोल रहे हैं, मेरे से। कहां जाने वाले हैं? मेरे पास। कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। गुड़ाकेश किसे कहते हैं? जो निद्रा को जीत लिया है। हाँ, अर्जुन को बोल रहे हैं गुड़ाकेश, एक्चुअली मेरे को एक मिनट, यस इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कर संबोधित किया गया है। निद्रा रूपी अंधकार को जो जीतने वाला है उसको गुड़ाकेश कहते हैं। और हम लोग सब अज्ञान रूपी अंधकार में सो रहे हैं। हम समझ रहे हैं हम ज्ञानी हैं, हम MBA कर लिए, डिग्री कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, लेकिन हम अज्ञान में हैं। अब यहाँ से विभूतियों के बारे में कितना डिटेल में भगवान और 14 श्लोका हैं।
अब कोई बता सकते हैं आदित्यों में कृष्ण क्या है, यानी तो प्रकाश जो आ रहा है ना, प्रकाश जो मेन एक्चुअली कृष्ण भगवान क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ले लिए, वो हमको मालूम हुआ लेवल 1 में। किसी को याद है प्रकाश में भगवान क्या है, नक्षत्रों में भगवान क्या है, ऐसा कुछ कुछ याद है आप लोगों को लेवल 1 में? एनीवन जल्दी जल्दी बोलिए, याद है या नहीं है? जी, प्रकाश में भगवान सूर्य हैं। क्या बात है, करेक्ट है, 100% मार्क्स मिल गए। जाओ और नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र। अच्छा चलो, रोहिणी नक्षत्र आप ये बता दिए हैं। आदित्यों में भी कुछ ऐसा डिस्कस है? आदित्यों एक्चुअली देखा गया तो आदित्यों के बारे में हम थोड़ा सा जानना ना, ये 12 आदित्य हैं, अदिति माता के पुत्र हैं। सर्वप्रथम सूर्य, सूर्य देवता है, उनमें ही सब इंद्र है। तो वैसा एक्चुअली देखा गया तो विष्णु जी, तो अब वो स्वयं बता रहे हैं आदित्यानाम हम विष्णुर, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। ज्योतिषम रविर, रवि यानी सूर्य को बोल रहे हैं। हाँ, अंशुमान मारी मरीचिर मरुतम आस्मी, नक्षत्रम अहम शशि। क्या बोल रहे हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में मैं तेजस्वी सूर्य हूँ, माँ मरुतों में मैं मरीचि, तथा नक्षत्रों में मैं क्या हूँ, चंद्रमा हूँ। वो बोल रहे हैं चंद्रमा का प्रकाश है, ऐसा बोले थे ना, जब सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, तो ऐसे हम लोग को याद रहना चाहिए। अब वेदों में कृष्ण भगवान क्या है, कोई याद है? देवताओं में भी कृष्ण भगवान क्या है? और हमारे इंद्रियों में भी कृष्ण भगवान क्या है? कोई कुछ भी आंसर दीजिए, लेकिन दीजिए, गलत भी रहा चलता, क्या हम कौन बड़े करोड़पति खेल रहे क्या, जिसमें अगर मैं प्रभु जी मैं गलत बोली मेरे करोड़ रुपए लॉस, नहीं ना। जो भी आंसर आपको याद है बोलिए। वो बोल रहे हैं एक्चुअली कोई भी आंसर गेस भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग डिस्कस करें लेवल 1 में, ठीक है? तो वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानाम अस्मि वशसा वशा वह, इंद्रियानाम मनसा चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतमा चेतना। क्या बोल रहे हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना, अब जो माता जी बोले हैं वो हूँ। भगवान स्वयं बोल रहे हैं इंद्रियों में मन हूँ, हाँ हाँ, और भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा। हम लोग जब श्लोका पढ़े थे तो इंद्रियों में मन है, वो ही स्वयं उनके बारे में बता रहे हैं। कितना अच्छा, वेद भी अगर हम जो पढ़ रहे हैं साम वेद, वो भी उनका ही है, ऐसा बोल रहे हैं। और ये जो इंद्र देवताओं में सबसे प्रमुख कौन है, इंद्र, वो ही है, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना? तो वो मेन मेन भगवान क्या करते हैं ले लिए। और रुद्रों में कृष्ण भगवान क्या है, और यक्षों और राक्षसों में कृष्ण भगवान क्या है? चलो कोई गेस लगाओ जल्दी, कोई भी गेस नहीं लगा सक रहे? प्रभु जी याद नहीं है प्रभु जी। हाँ, लेवल 1 जो आप पढ़ा है, आप कभी कभी क्या करना चाहिए, बुक लेके पढ़ लेना चाहिए, पढ़ के थोड़ा बहुत आना चाहिए। चलो ठीक है, तो रुद्रों में शिव जी, यस, हाँ देखो, रुद्रा नाम शंकरश्चस्मि, व्यक्तिशो यक्षा राक्षसम, वसुनाम पावकाश्चास्मि, मेहु शिखरी नाम अहम। क्या बताया गया कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, संपत्ति के कुबेर जो देवता है वो भी मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। वसुओं में मैं अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में, ये जितने भी पर्वत दिख रहे हैं ना, सबसे बड़ा पर्वत मेरू पर्वत, मेरू पर्वत हूँ, मेरे बारे में समझो आप लोग। और पुरोहितों और देवताओं, गुरुओं के जो पुरोहित रहते हैं वो कौन है, कृष्ण भगवान उसमें क्या है? समस्त सेना के नायक से जब कभी ये देवतागण लड़ने जाते हैं, सबसे फ्रंट में कौन ठहरते हैं? वो भगवान विष्णु है, वो बता रहे हैं कृष्ण भगवान अपने बारे में। जलाशय में भगवान क्या है? ये नदियां हैं, कई कई प्रकार के जलाशय होते हैं, तो भगवान आज उसका आंसर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पुरोहितों में, क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूँ। क्या बोल रहे हैं? च मुख्यम माम विधिम
पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदः। क्या बोल रहे हैं? सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ, जो शिव जी के पुत्र है, वो कार्तिकेय हूँ। और समस्त जलाशयों में नदियां सब और बहुत सारे भर प्रवाहित होते रहे हैं जलाशय। वो जलाशयों में समुद्र जो सबसे टॉप कौन रहता है? समुद्र। समुद्र को भगवान वही बोल रहे हैं, जो चीज भगवान लेते हैं सब टॉप में भगवान है, हमको समझना चाहिए। और महर्षि नाम भृगुर अहम गिरम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो आपके भगवत गीता में। हे मैं महर्षियों में भृगु महर्षि मैं हूँ। वाणी में दिव्य ओमकार भी मैं हूँ। समस्त यज्ञों में कई लोग ओम का नाम लेते हुए यज्ञ करते हैं, लेकिन बलि भी देते हैं, बलि भी देते हैं ना, किसी प्राणी को मारते हैं। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जप कर रहे, किसी प्राणी को मार रहे क्या? हम नहीं मार रहे। तो जप भी यज्ञ है। कहाँ पे बताया गया? यहाँ पे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सिर्फ मात्र जप करना भी हम क्या कर रहे? डेली यज्ञ कर रहे। अगर आप 4 माले कर रहे या 2 माले कर रहे, 1 माले कर रहे, तो डेली आप क्या कर रहे? स्वाहा स्वाहा का वो यज्ञ कर रहे हैं। कलयुग का यही यज्ञ है, समझना चाहिए हमको। और समस्त अचल, अचल जो हमेशा रहना नया नहीं चाचा, अचल चीज क्या है? हिमालय। वो स्वयं ले लिए, मैं हिमालय हूं। और देखो अश्वत्था सर्व वक्षानाम देवर्षिनाम च नारदः गंधर्वनाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। क्या बोल रहे हैं? मैं समस्त वृक्ष, ये जितने भी वृक्ष है ना, वो वृक्षों में क्या हूँ? अश्वत्थ हूँ। और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ, जो गंधर्वों में सबसे ज्यादा नृत्य, ब्यूटीफुल डांसर, डांस करने वाले, नृत्य करने वाले चित्ररथ हूँ। और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। सिद्धि पुरुषों में जो सिद्ध पुरुष है वो कपिल मुनि भी मैं हूँ, ऐसा वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो। जब अमृत का मंथन हुआ ना, तो हाँ पहले क्या निकला? विष निकला, जहर। यस, वो तो शिव जी पी लिए, शिव जी पी लिए, कंठ में रोक लिए, नीलकंठ बन गए। उसके बाद में क्या निकला? यस, पशु, ये उच्च श्रवा, ये घोड़े निकले, ऐरावत निकला। तो भगवान क्या करे? ये उनके प्रतिनिधि है, वो बोल रहे हैं घोड़े जो है मुझे उच्च श्रवा जानो, घोड़ों में। और जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, और क्या बोल रहे हैं? गजराजों में मैं ऐरावत हूँ, तथा मनुष्यों में मैं राजा हूं। ऐरावतम गजेंद्र नाम नरनाम च नराधिपम। सब में श्रेष्ठ कौन है? भगवान है, ठीक है ना। और 4 श्लोकों में यस, अब ये तो बता सकते हथियार, अगर भगवान किसी को मारना चाह रहे, हाँ, सबसे घट, सबसे टफ हथियार क्या है? हथियारों में कृष्ण भगवान क्या है? गायों में ठीक है, आप नहीं बता सकते होंगे, गायों में भी कृष्ण भगवान क्या है? एनी गेस तो लगाओ। प्रभु जी, गायों में कृष्ण जी सुर भी है। हरी बोल, ये तो परफेक्ट आंसर, 100 मार्क्स मिल गए हैं। हथियारों में वज्र, वज्र के समान और कोई चीज घट नहीं है। वज्र को तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे? आयुधानाम अहम वज्रम, मैं वज्र हूँ। धेनु नाम अस्मि कामधेनु हूँ। और कामधुक प्रजा नश्चास्मि कंदर्पहा। सर्पाणाम आस्मि वासुकी ही। क्या बोल रहे हैं? मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि गाय हूँ। संतति उत्पन्न करने हम जब बच्चों को जन्म दे रहे हैं, प्रेम जो प्रेम के देवता कामदेव, यस, वो मैं हूँ। सर्पों में जो वासुकी, यस, सर्प भी मैं हूँ। ऐसा आप लोग समझो, मेरे बारे में समझो। और देखो अनंतश्चस्मि नागानाम वरुणा यदसाम अहम पित्रानाम आर्यमा चास्मी। यानी अनेक फणों वाले जो नाग अनंत शेष है, वो मैं हूँ। और जो जलचरों में, जलचर पानी
वरुण देव मैं हूँ, मैं पितरों में आर्यमा हूँ और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम भी मैं हूँ। जो दंड देते हैं ये करे वो सब मैं हूँ। भगवान बोल रहे हैं वो सब अलग नहीं है। हथियारों में कृष्ण क्या है, ये तो 2 बार रिपीट हो गया है। तो अब और प्रहलादस्मि दैत्यानाम कलह कल्यातम अहम मृगाणाम च मृगेंद्रो अहम। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। प्रहलाद दैत्यों में जो जन्म लिए, स्वयं नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, वो बोल रहे हैं मैं हूँ। दमन करने वालों का काल भी मैं हूँ। ये जो समय क्या है, समय बीत रहा है, समय काल क्या है, वो ही है। वो बोल रहे हैं पशुओं में, यस हम लोग बोलते हैं लायन, यस टाइगर हम बोलते हैं ना, तो वैसा पशुओं में सबसे श्रेष्ठ पशु क्या है, यस वो बोल रहे हैं सिंह। सिंह हूं मैं। और पक्षियों में मैं क्या हूँ, पक्षियों में भी सबसे गरुड़ गरुड़ भी मैं हूँ। ठीक है ना, हर सांप डरते हैं, कालिया नाग भी डर के पानी में छुप गए थे। वैसा लीला है वो। अब और क्या बोल रहे हैं भगवान उनके बारे में, पावनः पावतम अस्मि रमः शास्त्र व्रताम अहम जसनाम मकरश्चास्मि स्रोतसाम अस्मि जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। क्या बात है। शास्त्रधारियों में मैं राम। और क्या है, और मछलियों में मैं मगर हूँ, तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। जब कभी भी आप गंगा नदी के पास में जाते हैं, तो आप उनका स्पर्श कर रहे हैं, आपके घर में भी गंगा का जल है। हो गया पापा, पानी दे दो। अरे 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 माता जी हो गया, आप मन म्यूट 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 कर लो। ज्योति वर्मा माता जी क्लास हो गई और 3 श्लोका पे अनम्यूट मत करो। तो मछलियों में मगर, मगर भी वही है ऐसा बोल रहे हैं। मगर को जीत पाएंगे क्या? अब ऐसा बोल रहे हैं, जो जो श्रेष्ठ है वो ले लिए भगवान। अब देखो लास्ट में आ जा रहे हैं धीरे धीरे से हम भगवान का बयान। और साग सर्गानाम अदिर अंतश्चा मध्यम चैव हम अर्जुना आध्यात्म विद्या विद्यानाम। हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टियों का आदि हूँ। ये जो भी सृष्टि हुई ना उसका आदि बीच मैं हूँ। मैं हूँ मध्य और अंत हूँ। स्टार्टिंग भी मैं हूँ और बीच में यस मध्य भी मैं हूँ, अंत भी होने वाला मैं हूँ। समझो ये देवी देवताओं के पास में नहीं, सब चीज मैं हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। सत्य इसलिए मैं बोलता हूँ कृष्ण क्या है, परम सत्य है। सत्य को जानने के लिए हमको यह देह मिला है, कृष्ण को जानने के लिए। धीरे धीरे था लास्ट में आ गए हम। अक्षरणाम अकरो अस्मि। आ अक्षर ए बी सी डी ए से ए के बिना कोई हम कुछ भी नहीं सीख सकते। आ अक्षर के बिना कुछ भी नहीं सीख सकते। पहले मैं हूं वो बोल रहे हैं, इसलिए भगवान इंपॉर्टेंट ले लिए। अक्षरों में मैं आ जो है ना आकार हूँ, और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ। हमेशा जो रह जाते सब चले जाते, हम सब चले जाते लेकिन समय रह जाता, काल रह जाता, हम सब चीज छोड़ जाते, हर कोई छोड़ के चले गया अभी तक, लेकिन काल हमेशा रहने वाले हैं। और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ ऐसा वो बताए हैं। ठीक है ना। और मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न आगे होने वाले उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं यस कीर्ति, जैसे कि नाम फेमस, श्री किस्मत बोलते ना, फॉर्ट्यून, तो मैं हूँ। और वाक बड़ी बढ़िया सा बात करते हैं, कितना अच्छा सा बात करते हैं। उनका बात से ही हम लोग ये कितना अच्छा भजन गा रहे हैं, कितना अच्छा बात कर रहे हैं हम लोग। दैट इज व्हाट स्मृति भी मैं हूँ। और उनका जो मेधा शक्ति है, इंटेलिजेंस मैं हूँ। धृति तथा क्षमा मैं हूँ। कितना अच्छा भगवान डिटेल में दे रहे हैं। और बरहात समा तथा समनाम गायत्री छंदसम अहम मनसनाम मार्ग शीर्षो हम। क्या बोल रहे हैं, मैं सामवेद के गीत में
सामवेद का एक गीत में बृहस्मान हूँ, और छंदों में मैं गायत्री, गायत्री मंत्र जो हम जापते हैं, जप करते हैं, उसका विधि बाद में बताएंगे। तो वो मैं हूँ। और ये जितने भी अक्टूबर नवंबर जो आ रहे हैं, आपके जो महीने आ रहे हैं, वो मृगशीर मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ, जो नवंबर दिसंबर में आता है, तथा समस्त ऋतुओं में फूल लगने वाले ब्यूटीफुल सब हर तरफ क्या रहता है, नए नए फूल बसंत ऋतु में आते हैं, पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, नए हरे भरा माहौल रहता है, वो मैं हूँ। समझो मेरे बारे में। द्यूतम द्यूतम छलयाताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। मैं छलियों में जुआ हूँ। अच्छे अच्छे जनों को वो छल सिखा देते हैं, और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, जिसके पास में तेज है वो मैं हूँ। और मैं विजय हूँ, जो विजय मैं जीत लिया युद्ध। अरे भाई, तुम्हारी विजय भी भगवान है। साहस हूँ, तुम में जो साहस है वो भगवान के कारण है। बलवानों में जो बल है, लेकिन टेररिस्टों को कंपेयर नहीं करना। ये सब अच्छों का लेना, विजय अच्छे राजा का लेना। हाँ, बुरा अन्याय के वैसा वैसा नहीं लेना। टेररिस्टों में भी बल रहता ना प्रभु, तो क्या भगवान नहीं, ऐसे गलत नहीं लेना। तो जो दूसरों का अपना बल गरीबों के लिए, अपना बल जो दुर्बल है उनके लिए जो यूज करता है, वो बलवान भगवान बल दे रहे हैं। ऐसा हमको मीनिंग समझना चाहिए धीरे धीरे से। और क्या है, वृष्णि नाम वसुदेव देवोस्मि पांडवा नाम धनंजय। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ, और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास, व्यास मुनि जो हैं, इतने अच्छे वेद लिखे, उपनिषद लिखे, भागवतम लिखे, ये सब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं मैं व्यास हूँ, तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ, वो बोल रहे हैं। अब दंडो दमयतम अस्मि नीतिरस्मि जिग जिगी सताम, क्या बोल रहे हैं, मौनाम चैवांसी गुह्यानाम ज्ञानाम ज्ञानवतम अहम। और क्या बोल रहे, अजगरता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी है उनमें मैं नीति हूँ, और रहस्यों में मैं कौन हूँ, मौन हूँ, जो मौन रहता है वो मैं हूँ। बुद्धिमानों में मैं क्या हूँ, ज्ञान हूँ। भगवान कितना अच्छा श्लोका बता रहे हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुना न तद अस्ति विधि यत्स्यान् मय भूताम चराचरम। यही नहीं अर्जुन, समस्त सृष्टि का जनक बीज मैं हूँ। जितनी भी सृष्टि है, वो सृष्टि का बीज मैं हूँ। ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना नहीं रह सकते। कोई भी जो मूविंग, जो चलने वाले हैं प्राणी, वो भी मेरे पे डिपेंडेंट है। जो ये जितने भी नहीं चलने वाले पेड़ पौधे हैं, वो भी मेरे पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। ठीक है ना। अब फाइनली 42 श्लोका को ये खत्म हो गया ये चैप्टर। नान्तोस्मि मम दिव्या नाम विभूति नाम परम तपहा। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का तो अंत नहीं है। ये जितने भी विभूतियां मैं बताया ना, इसको एंड नहीं है, बहुत है मेरे पास में। बोलते ना मेरे पास में बहुत प्रॉपर्टी है, वैसा मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह मेरा अनंत विभूतियों का ये ट्रेलर है। छोटा सा इतना ही बताया मैं तुमको। पिक्चर अभी बाकी है भगवान का। भगवान का बहुत है, वो स्वयं बोल रहे हैं कि जस्ट हिंट दिया हूं मैं तुमको, कुछ 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 कुछ, बहुत मैं तो बहुत कुछ हूँ। ठीक है ना। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम ऊर्जितम एव वा तत् तद एव व गच्छात्वाम मामा तेजस संभवाम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, जितना भी ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, तेजस्वी सृष्टियों में मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। छोटा सा 1% है। जितना भी आप सौंदर्य देख रहे हैं, वाह कितना ब्यूटीफुल है, ये है वो है, ये सब भगवान का 1% है। 1% से भी वहां बोल सकते हैं हम 1% है, तो भगवान का कितना है, बहुत बड़ा, बहुत बहुत सौंदर्य, ऐश्वर्य बहुत है, सौंदर्य भी बहुत है, भगवान का तेज भी बहुत है। लास्ट श्लोका क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अथा वा बहु नई तेना किम ज्ञान निम ज्ञातेन तब अर्जुना विस्तभ्याम इदम कृष्णम एकाम से नास्ति जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है।
मैं तो अपना एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त व्याप्त होकर इनको धारण करता हूँ। ठीक है ना। इसका सार क्या है? ये सब पूरे सृष्टि का ये जो भी ब्रह्मांड है मैं धारण करता हूँ। ये एक टेबुलर फॉर्म है, कोई बात नहीं। तो भगवान उनके बारे में देखो कितना डिटेल बताया, इतना अच्छा अध्याय है। आज उनके विभूतियों के बारे में अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लिए। किसी का कोई डाउट है? बहुत दिनों के बाद में हम लोग मिले हैं, एक 1 वीक में क्लास नहीं हुई है। कई लोग एग्जिट भी हो गए हैं, ऐसा स्ट्रेंथ धीरे धीरे से कम। अच्छा माता जी, एक मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, प्रभु जी माता जी, अगर हम लोग ये मेरा अध्याय अभी गीता 18 डेज का कल अगर खत्म हो जाएगा तो मंडे के दिन हम लोग सुबह ले सकते हैं? जी 6 बजे? प्रभु जी, सुबह क्लास होता तो बहुत अच्छा लगता। प्रभु जी। सुबह 6 बजे? 6 बजे से 7 बजे? ज्योति और माता जी नहीं आपका, प्रभु जी, आप मैं क्या ज्वाइन बोलते नहीं हैं? कर सकती। मैं ज्वाइन नहीं कर सकती। ज्योति माता जी नहीं कर सकते क्या आप? एक एक करके बोलिए जी, पूछो। मैं नहीं कर पाऊंगी सुबह ज्वाइन। अच्छा, 6 बजे से मॉर्निंग आपको कुछ कॉलेज वगैरह रहता है शायद। सची शर्मा जी, माता जी आपका मुझे कैसा घर है? पे काम करना होता है इसलिए। घर पे? जी जी। ओके। शशि शर्मा माता जी आपका क्या विचार है? नहीं, मैं एक्चुअली हमको अब सितंबर 12th तक, अरे मैं रिकॉर्डिंग, ठीक है तो इधर के लिए रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। बस वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है, हम लोग विचार करेंगे उसके बारे में। मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा क्या करना अगर ज्वाइन करेंगे। वेडनेसडे थोड़ा क्या होता है, मेरा भी दिल वही है कि हम लोग रेगुलरली अगर ले लिए तो ये अध्याय धीरे धीरे से हो जाता है। जब ज्वाइन करने वाले कम स्टूडेंट्स है, तो फिर हम लोग को उसको ज्यादा ज्यादा